ये तो नीचे चल रही है, बुक तो होगी ना, ये तो नीति नहीं है। मैंने मोबाइल में भी रिसेंट की थी, मोबाइल में हो गई है पूरी ट्रांसलेशन के साथ ही है वो भी। हाँ तो विदुर नीति में हम लोग क्या चर्चा कर रहे थे कि एक तरफ कौरव है, एक तरफ पांडव है, और कौरवों को इन्होंने अधर्म का एक वृक्ष उससे रूपक दिया और पांडवों को धर्ममय वृक्ष का रूपक दिया था। उसके बाद विदुर नीति जब शुरू हुई तो हमारा जो प्रकरण चला कि विदुर को उपदेश देने की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो उसमें जो धृतराष्ट्र की स्थिति है वो विचारणीय थी। धृतराष्ट्र उस समय बड़ी बेचैनी का अनुभव कर रहे थे कि चिंता के कारण उनकी नींद तक उड़ गई थी। जैसे हम कहते थे ना, व्यक्ति बहुत अधिक चिंता में पड़ जाता है, एंग्जाइटी होती है, तो उसको काफ़ी फिजिकल चेंजेस होते हैं। उसमें सबसे पहले जो प्रॉब्लम आती है नींद ना आना। और तो नींद ना आने का क्या कारण है विदुर बताते हैं। तो उसी प्रक्रिया को हम आगे बढ़ाते हैं। क्या है इन्होंने एक शब्द दिया था प्रजागर, प्रजागर, कि भाई धृतराष्ट्र अपनी चिंता व्यक्त करते हैं कि मेरी को नींद नहीं आ रही है चिंता के कारण। कल संजय क्या बोलेगा, पांडवों का क्या संदेश सुनाएगा, युद्ध होगा नहीं होगा, इसने उसकी नींद उड़ा दी है। तो संजय बुरा भला कहकर धृतराष्ट्र को चला जाता है कि मैं जो कुछ कहूँगा कल सभा में कहूँगा, और उस कारण से इतनी बेचैनी कि फिर वो अंत में विदुर को बुलाते हैं। तो 12वां पद्य एक बार देखकर फिर हम लोग आगे चलते हैं। पेज नंबर तो अलग अलग है, 12 नंबर का श्लोक होगा, पहले अध्याय में, चैप्टर 1 का। यतः प्राप्तः संजयः पांडवेभ्यो न मे यथावन मनसः प्रशांति सर्वेन्द्रियाण्य प्रकृतिं गतानि किं वक्ष्यति इत्येव मेत्य चिंता चिंता। यतः प्राप्तः संजयः, जब से संजयः प्राप्तः, संजय पहुंचा है, संजयः प्राप्तः, संजय पहुंचा है। कहाँ से पहुंचा है? तो पांडवेभ्यः, पांडवों के पास से, पांडवों का समाचार लेकर। तो संजयः पांडवेभ्यः यतः प्राप्तः, पांडवों के पास से संजय जब से आया है, न में यथावन मनसः प्रशांति, तब से लेकर क्या हो गया? मनसः प्रशांति न, यथावत जो होती है, जैसी होती है वैसी मन की शांति नहीं है, यानी मेरा स्वाभाविक मन की शांति नष्ट हो गई है। और शांति का, मन की शांति का संबंध देखिए किस किस के साथ होता है। सारे क्रियाकलाप बिखर जाते हैं व्यक्ति के। तो कहते हैं सर्वेन्द्रियाणि अप्रकृतिम गतानि, संधि युक्त शब्द है। सर्वेन्द्रियाणि, अप्रकृतिम, अप्रकृतिम गतानि, मेरी जितनी भी इंद्रियां हैं, सर्वाणि इंद्रियाणि, समस्त इंद्रियां अप्रकृतिम गतानि, उनकी जो प्रकृति है उससे अतिरिक्त अप्रकृतिम, बेचैनी को प्राप्त हो गई है। नियम ये कहता है कि भाई इंद्रिय का अपना अपना क्रियाकलाप है, व्यापार है। जैसे आंख है, देखती है, कान सुनते हैं, लेकिन अब इंद्रिय अपने अपने क्रियाकलाप में ही नहीं लग पा रहे हैं। सारी इंद्रियां शिथिल हो गई हैं। इंद्रियों के अपने अपने अर्थ हैं, अपने अपने विषय हैं, जैसे शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। तो नासिका की प्रकृति है गंध, स्वाभाविक काम है उसका।
इसी तरह से रसना, जिह्वा, जीभ, जीभ का जो स्वाभाविक काम है, प्रकृतिगत काम है, वो है टेस्ट, रसना। आंख का देखना, त्वचा का छूना और कान का सुनना, ये इंद्रियों के प्राकृतिक कर्म है, प्राकृतिक उनके विषय है, अर्थ है। लेकिन इस समय क्या हो रहा है, चिंता के कारण सारी इंद्रियां अप्राकृतिक हो गई हैं, अप्राकृतिक हो गई हैं, यानी अपने अपने विषय को ग्रहण भी नहीं कर पा रही हैं। तो ये सब क्यों हो रहा है? एंजाइटी है, चिंता है, आगे क्या होगा। चिंता के लिए जो एक हमने अपने लोकोक्ति भी हिंदी में सुनने को आई होगी, चिंता जार शरीर को। चिंता क्या करती है? शरीर को जलाती है। शरीर को जलाने से मतलब क्या है? शरीर को क्षीण कर देती है, शरीर अपने स्वाभाविक काम को करने में असमर्थ हो जाता है, काम नहीं कर पाता है। तो मन की अशांति ने सारी इंद्रियों को तितर बितर कर दिया है, यानी वो अपने काम में स्वाभाविक रूप से लग नहीं पा रही है। उसका कारण क्या है? ऐसा क्या मन की जो अशांति है क्यों कर आई? तो कहते किम वक्ष्यति, ये कल क्या कहेगा सभा में, ये क्या कहेगा। इसमें जो वक्ष्यति शब्द है वच धातु है, कहना, और इसमें लृट लकार हो गया है भविष्य काल के लिए। ये क्या कहेगा? अभी केवल वो इतना कह के गया था कि जो उन्होंने समाचार कहा है वह मैं कल सुनाऊंगा। भला बुरा तो कह गया वो कि ठीक नहीं कर रहे हैं आप, लेकिन समाचार क्या भेजा है युधिष्ठिर ने? तो किम वक्ष्यति, ये क्या कहेगा? क्योंकि जो कहेगा उस पर निर्भर करेगा कि युद्ध होगा या नहीं होगा। तो अप्रकृतिम गतानि किम वक्ष्यति इति एव, इत्येव जो दिया है, इति एव, यही में अद्य प्रचिंता, यही आज मेरी चिंता है। यहाँ पर चिंता, सोचना, विचारना, बेचैनी का अनुभव करना, ये सब चिंता में है। और प्र और लगा दिया इसमें, प्र उपसर्ग में मम, जो षष्ठी में षष्ठी विभक्ति होती है उसमें मम आवयो अस्माकम ये रूप बनते हैं। तो ये एक वचन हो गया, ये द्विवचन है, ये बहुवचन है। मेरा, हम दोनों का, हम सबका। तो उसका एक शॉर्ट रूप और चलता है, वो है में, मम के लिए आता है। षष्ठी ये भी है? हाँ, ये षष्ठी ये भी है। तो कोई भेद नहीं, अर्थ एक ही है, तात्पर्य एक ही है इसका। तो मैं, मेरी आज यही सबसे बड़ी चिंता है। तो चिंता में जो प्र उपसर्ग लगा है, प्र में चिंता की अधिकता, प्रकृष्ट चिंता, बढ़ी हुई चिंता, जिसने क्या कर दिया? प्रजागर, यानी जागरण का काम कर दिया है। रात उसकी जागते हुए जा रही है, नींद नहीं आ रही है। इसका कारण है प्रकृष्ट चिंता, बढ़ी हुई चिंता कि आगे ये क्या कहेगा। देखिए, सामान्य बात तो ये थी कि भाई दूध बनाकर उसको भेजा है तो समाचार तो वो लाएगा, लेकिन उस समाचार को सुनने में धृतराष्ट्र को इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? क्योंकि वो गलत है, वो जानता है कि वो गलत कर रहा है, और वो ये सुनना चाहता है कि उसने यहाँ से जो शांति का प्रस्ताव भेजा था, उस शांति के प्रस्ताव में क्या कहा था? युधिष्ठिर युद्ध मत करो, देखो लोग तुम पर उंगली उठाएंगे। वो काम उसने दुर्योधन को नहीं समझाया, लेकिन युधिष्ठिर के पास ये संवाद भेजा था। अब युधिष्ठिर पर निर्भर करता है कि वो क्या समाचार, उसके बदले वो क्या संदेश भेज रहा है। तो युधिष्ठिर ने भी यही संदेश भेजा था कि मैं युद्ध के लिए भी तैयार हूँ, मैं जीवन भर आपकी सेवा के लिए भी तैयार हूँ। ये आप पर निर्भर करता है कि आप मेरे से क्या कराना चाहते हैं। तो और भी बहुत विस्तृत जो है संदेश था, लेकिन यही धृतराष्ट्र की चिंता का कारण था, कहीं ऐसा संदेश तो नहीं आ जाएगा जिससे युद्ध होगा। और स्वाभाविक है, युद्ध में पांडव चूंकि नीति का, सत्य का पक्ष रख ले रहे हैं, तो विजय तो अंत में नीति की ही होती है, सत्य की ही होती है। तो कहते हैं वक्ष्यति इति में अद्य प्रचिंता, आज मेरी सबसे बड़ी यही चिंता है। ठीक है, आगे देखते हैं। यहां तक धृतराष्ट्र के वचन थे। उसके बाद अब विदुर कहते हैं कि भाई ऐसी क्या बात आ गई, अचानक से रात में विदुर को बुलाया गया। तो विदुर और ये कहते हैं कि मेरी नींद खत्म हो गई है, मुझे नींद नहीं आ रही है चिंता के कारण।
तो अब विदुर को कुछ तो आश्चर्य होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो कहता है वो, विदुर उवाच, विदुर बोले, अभियुक्तम बलवता दुर्बलम हीन साधनम हृतस्त्वं कामिनम चौरम आविशन्ति प्रजागरा। बलवता, बलवान शब्द है, बल से युक्त। बलवान किसे कहते हैं? जो अधिक सामर्थ्यशाली, केवल शारीरिक सामर्थ्य की बात नहीं, मानसिक आर्थिक सभी तरह से जो व्यक्ति संपन्न है वो बलवान। तो बलवान, बलवता, बलवान शब्द है, और बलवान का यदि हम तृतीय व्यक्ति में बनाएंगे तो बलवता, जैसे भगवान भगवता। तो बलवता तृतीय व्यक्ति, बलवान के साथ, बलवता बलवान एक वचन हो गया, बलवता बलवान के साथ, अभियुक्तम यदि अभियोग हो जाए, अभियुक्त मतलब प्रतिवाद हो जाए, वाद विवाद हो जाए, या किसी प्रकार का झगड़ा हो जाए, अभियोग उसी के लिए। तो बलवता अभियुक्तम, यदि बलवान के द्वारा किसी प्रकार से आक्रांत कर दिया जाता है, प्रतिवाद कर दिया जाता है, किसको? दुर्बलम हीन साधनम, जो दुर्बल है, हीन साधन है, जिसके पास साधन कम है, बलवान की तुलना में जिसके पास आर्थिक दृष्टि से सामाजिक सपोर्ट के रूप में साधन मतलब कम संसाधन है। तो ऐसा दुर्बल हीन साधन बलवान के द्वारा यदि आक्रांत कर लिया जाए, यानी बलवान के साथ उसका झगड़ा हो जाए, तो क्या होगा? जो दुर्बल है उसकी नींद उड़ जाएगी। कल क्या होगा, कल क्या होगा। स्वाभाविक इस तरह से हम लोग अपने प्रतिदिन के जीवन में भी ऐसा अनुभव करते हैं। किसी से किसी की लड़ाई हो गई है, माता पिता चिंतित हो जाते हैं कि कल क्या होगा। तो इस तरह से हीन साधन के साथ बलवान का जो बैर हो जाता है, शत्रुता हो जाती है। दूसरा, हृतस्वम, यहाँ पर हृतस्वम शब्द आ गया है, हृतस्वम, हृतस्वम, स्वम माने सर्वस्व, जिसका सर्वस्व हरण कर लिया गया हो। सर्वस्व हरण कर लिया गया दो प्रकार से हो सकता है। कोई हमसे बलवान है, उसने हमारा हरण कर लिया, और या सट्टा अट्टा लगाया, उसमें हमारा सब कुछ नष्ट हो गया। दो शब्द हैं, हृतस्वम, एक तो ये शब्द है, इसमें जो दिखाई दे रहा है उससे हमारा बनेगा हृतः त्वम। तो ये है। दूसरा जो पाठ भेद है जो मैंने आपके में भेजा है मोबाइल में, उसमें है हृतस्वम, ये है। और यही ज्यादा उपयुक्त लगता है कि जिसका स्वम अपना, यह मेरा है, वो हर लिया गया। जिस पर मेरा अधिकार था वो मेरा अधिकार में मेरी जो वस्तु है उसको कोई हरण कर ले। तो इस प्रकार के कामिनम, जो कामी है, और जो चौरम, जो चोर है, तस्कर है, लुटेरा है, चोरी करता है, इनमें प्रजागराह आविशन्ति। प्रजागराह निद्राहीनता, नींद की समाप्ति, इनमें प्रवेश कर जाते हैं। आविशन्ति, आप पूरी तरह से इनमें घुस जाते हैं। प्रजागराह, देखिए जागर शब्द तो जागरण के लिए आता है सामान्य, लेकिन इसमें जो प्रजागर शब्द ये प्रयोग कर रहे हैं वो बेचैनी के साथ जो जागरण हो रहा है, यानी जिसको हम एक तरह से निद्राहीनता कह सकते हैं, इंसोमिनिया एक रोग के रूप में जिसको हम कह सकते हैं कि व्यक्ति की नींद समाप्त हो जाती है। स्लीपिंग एपनिया, बहुत सारी चीज, किसी के तो स्वास्थ्य के कारण होता है, किसी की चिंता के कारण होता है। तो यहाँ जो जागरण, रात्रि जागरण हो रहा है, उसका कारण क्या है? वो चिंता है। ये स्वयं धृतराष्ट्र भी समझ रहे हैं, और विदुर भी समझ रहे हैं, पाठक भी समझ रहा है इस चीज को। लेकिन सामान्य रूप से ये निद्राहीनता, नींद न आने की शिकायत, ये किन में होती है? ये एक सामान्य वचन यहाँ पर कहा है।
कि चाहे ऐसा नहीं कि महाभारत में दुर्योधन या दुर्योधन का जो पक्ष धृतराष्ट्र उनमें ही ये हो, नहीं, सामान्य जीवन में यदि ये स्थितियां आती हैं तो निद्राहीनता, एंजाइटी, ये सब कारण बन जाते हैं। तो कामिनम चौरम, यहाँ पे जो वाक्य रचना है इसमें हमें यदि कर्ता ढूंढे तो कर्ता कहाँ है? कर्ता, क्रिया, कर्म। तो यहाँ जो शब्द दिया है प्रजागराह, इसी को कर्ता बना दिया है, प्रजागराह। यह है प्रथमा व्यक्ति का बहुवचन। और जब प्रथमा व्यक्ति का बहुवचन है तो इसमें क्रिया भी कैसी होगी? प्रथम पुरुष बहुवचन। तो आविशन्ति, सामान्यतः हम विशंति शब्द का प्रयोग प्रवेश करना इस अर्थ में करते हैं, प्रउपसर्ग भी लगा देते हैं। तो प्रवेश, विश, घुसना, विश माने घुसना, अंदर जाना, उसी को भी प्रवेश कह रहे हैं। आ माने पूरी तरह से कब्जे में लेकर जबरदस्ती घुस जाना। तो आविशन्ति, रोको तो भी नहीं रुकती हैं, आ ही जाती हैं, प्रवेश कर जाती हैं। तो किसमें? जैसे मैं कहूं इस कमरे में प्रवेश करना, तो अस्मिन कक्षायाम, कक्षा के अंदर, अस्याम कक्षायाम, अस्याम कक्षायाम, अस्मिन कक्षे। हम विशंति का ऐसा प्रयोग नहीं कर सकते, यानी सप्तमी नहीं लगा सकते। विश धातु के योग में जहां प्रवेश किया जाता है उसमें सप्तमी ना होकर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। इसलिए देखिए, अभियुक्तम आविशन्ति, चौरम आविशन्ति, कामिनम आविशन्ति। कामी में प्रवेश कर जाते हैं प्रजागर, चोर में प्रवेश कर जाते हैं, अभियुक्त जो किया गया है बलवान के द्वारा उसमें प्रवेश कर जाते हैं, और अब जिसका सर्वस्व अपहरण कर लिया गया है उसमें प्रवेश कर जाते हैं। तो इसलिए प्रवेशन की क्रिया में, अभी मैं जैसे कहूं कि इस कक्षा में प्रवेश करो, तो अस्याम कक्षायाम नहीं होगा, इमाम कक्षाम प्रविश, इस कक्षा में प्रवेश। प्रवेशन्ति होगा तो ये द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा, सप्तमी का नहीं होता है। नहीं तो सामान्यतः हम हिंदी कर रहे हैं तो मैं शब्द आ रहा है ना कक्षा में, तो में, पर, पे ऐसे कारक चिन्ह आते हैं तो हम सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं क्योंकि अधिकरण मानते हैं। लेकिन इस अधिकरण में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है विश धातु के योग में। तो ये था हृतस्त्वं कामिनम चौरम आविशन्ति। और इसका कारण क्या है? इसका कारण भाई ठीक है कि दुर्बल जो है वो हीन साधन है, बलवान के द्वारा जिसको कंट्रोल कर लिया गया है या जिस पर प्रहार किया गया है बलवान के द्वारा, तो उसकी नींद उड़ जाती है। इसका कारण क्या है? डर, भय, भय के कारण। तो खाली चिंता ही कारण नहीं है, उस चिंता का कारण भी और हो सकता है, जैसे भय के कारण हुई चिंता, भय के कारण चिंता, लालच के कारण हुई चिंता। जो चोर है दूसरे के धन का आहरण करेगा, उसको आशंका रहती है कि दिन में करूंगा तो पकड़ा जाऊंगा, इसलिए रात्रि में करता है, और रात्रि में करने के लिए उसको जगना पड़ेगा, इसलिए प्रजागर उसमें भी प्रवेश कर जाता है। तो भय, चोरी, आशंका, ये चीजें मिलकर व्यक्ति के लिए एक एंजाइटी क्रिएट कर देती है और व्यक्ति परेशान हो जाता है, और उसका सुख, चैन, नींद का जाना बड़ी बात नहीं है, नींद समाप्त हो जाना बड़ी बात नहीं है, उसके कारण से जो बेचैनी होती है, जो व्यक्ति की कार्य क्षमता प्रभावित हो जाती है। क्योंकि यदि किसी को रात्रि जागरण की आदत है और रात्रि में जगने के बाद भी वह सुबह अपने कार्यों में लगा हुआ है, तो क्या परेशानी? कोई परेशानी नहीं। तो इसलिए जो धृतराष्ट्र बेचैनी अनुभव कर रहा है उसका कारण केवल प्रजागर नहीं है, चिंता है। उस चिंता को कैसे निवारण किया जाए, उसका ट्रीटमेंट क्या हो, उस ट्रीटमेंट के लिए विदुर को बुलाया गया है। तो विदुर ये कारण बताते हैं कि इन कारणों से व्यक्ति को निद्राहीनता का रोग लग जाता है या उसकी नींद चली जाती है। आगे देखिए, थोड़ा हिंट भी देता है विदुर, भाई इन बातों को कहने का उद्देश्य क्या है, विदुर क्यों ये बात कह रहा है। भाई सोच लीजिए आप इस किस कैटेगरी में आ रहे हैं। तो ये कहता है आगे, कचित एतैर महादोषैर न स्पृष्टोसी नराधिप।
कच्चिदेतैर्महादोषैर् न स्पृष्टोऽसि नराधिप कच्चिच्च परिवृत्तेषु गृध्यन् न परितप्यसे। कच्चित, अभी लिखा कैसे हुआ है समझ नहीं। मैं इसको अलग अलग कर देती हूँ। कच्चित शब्द है कच्चित, कच्चित एतहि एतहि महादोषहि। जो आगे चीजें बताई हैं वो छोटी मोटी बातें नहीं है, दोष है, और दोष भी सामान्य दोष नहीं, महान दोष है नींद को खत्म करने के लिए। तो कच्चित, कच्चित शब्द पूरी तरह से जहां पर निश्चितता नहीं है, जिसे हम कह देते हैं शायद कहीं ऐसा, ये कारण तो नहीं है, मे बी पॉसिबिलिटी एक तरह से शो कर रहे हैं। कच्चित, कच्चित कहीं एतहि महादोषहि, इन महान दोषों के कारण, इन महान दोषों के द्वारा न स्पष्टोऽसि कच्चित् एतहि महादोषहि न स्पृष्टः स्पृष्टः असि। नराधिप, ये संबोधन है। हे नराधिप, हे राजन, नरानाम अधिपः, मनुष्यों का जो स्वामी है राजा। हे राजन, कहीं इन महादोषों ने तो आपको अपने संपर्क में नहीं ले लिया है, स्पर्श कर लिया है। इन दोषों के द्वारा आप स्पर्श तो नहीं कर लिए गए हो। एग्जैक्ट जो इसका अनुवाद है वो यह बन रहा है कि हे राजन, कहीं इन महान दोषों के द्वारा आप स्पर्श तो नहीं कर लिए गए हो, यानी इन्होंने आपको टच तो नहीं कर दिया। इन दोषों में से आपने किसी का धन तो नहीं हरण कर लिया, आप कामी या चोर तो नहीं बन रहे हैं, कहीं आपका सर्वस्व तो नहीं लुट रहा है। आप, यानी हिंट दिया है इसमें एक छोटा सा, इसको संस्कृत में कहते हैं व्यंग्य। व्यंग्य शब्द और कटाक्ष शब्द दो संस्कृत में काव्य शास्त्र में बहुत प्रचलित है, व्यंग्य और कटाक्ष। और इन दोनों को हम एक अर्थ में नहीं लेते। हिंदी में तो ये एक अर्थ में ले लिए जाते हैं, किसी पर टॉन्टिंग करना, व्यंग्य करना, कटाक्ष करना। संस्कृत में व्यंग्य अलग है, कटाक्ष अलग है। कटाक्ष को तो हम टॉन्टिंग कह सकते हैं, लेकिन व्यंग्य क्या है कि कोई वाक्य कहा गया उसमें कोई असंगति तो नहीं लग रही है, मतलब हमारे अर्थ उससे जो कहा जा रहा है उस अर्थ की संगति तो बैठ रही है, लेकिन जो श्रोता है उस पर रुक नहीं रहा है, उस अर्थ को ग्रहण नहीं कर रहा, उससे आगे जाकर कोई दूसरा अर्थ ले लेता है। मैंने एक दिन उदाहरण दिया था, सूर्य अस्त हो गया, सूर्य अस्त हो गया। प्राचीन काल में जैसे सूर्य अस्त होता था पढ़ाई बंद हो जाती थी, बोले सूर्य अस्त हो गया यानी पढ़ाई बंद कर दो। एक सेनापति अपने सैनिक से कहता है देखो सूर्य अस्त हो गया, अर्थ बदल गया, क्या शत्रु पर आक्रमण करो। एक दुकानदार अपने सेवक को कह रहा है देखो सूर्य अस्त हो गया, तो दुकान बंद करने का समय हो गया। ग्वाला अपने साथी को कह रहा है सूर्य अस्त हो गया यानी गायों को वापस ले चलने का समय हो गया। तो कैसा कॉन्टेक्स्ट है, कैसा प्रसंग है, उस प्रसंग के अनुसार वैसा वैसा अर्थ ले लिया जाएगा। लेकिन सूर्य अस्त हो गया, इसमें कोई असंगति है? अर्थ को ग्रहण करने में कोई परेशानी हो रही है? नहीं, अर्थ तो बैठ रहा है क्योंकि सूर्य अस्त हो रहा है। तो सूर्य अस्त हो गया, यहाँ पर ये पहला अर्थ तो इसको हम कह देते हैं वाच्यार्थ। ये अर्थ कहलाता है जो शब्दशः निकल के आता है, जो लोक प्रसिद्ध होता है, जिसके सामने कहोगे वो यही अर्थ लेगा, वो होता है वाच्य। लेकिन हम प्रसंग से दूसरे दूसरे जो अर्थ ले रहे हैं वो क्या है? वो है व्यंग्य, मतलब सजेस्टिव मीनिंग जिसको हम कह रहे हैं, उस शब्द का नहीं है, लेकिन हम ग्रहण वही कर रहे हैं। जैसे सूर्य अस्त हो गया तो ये वाच्य हो गया। सूर्य अस्त हो गया का मतलब ये सूर्य से मतलब आप ऐसी किसी चीज पिंड को लेते हो और ये छिप गया यानी शाम हो गई, ये वाच्यार्थ हो गया। लेकिन शत्रु पर आक्रमण करो तो ये व्यंग्य हो गया। ये हमने किस वाक्य से लिया? सूर्य अस्त हो गया से। लेकिन किसी भी शब्द का जो सूर्य अस्त हो गया में जो शब्द प्रयोग किए गए हैं, इनमें से कोई भी शब्द का अर्थ ये है क्या शत्रु पर आक्रमण करो, दुकान बंद करो? तो ये कहाँ से आया? यह है व्यंग्यार्थ।
इसको कहा जाता है व्यंग्यार्थ। हाँ, मतलब सिचुएशन के हिसाब से सेंटेंस का सिचुएशन मीनिंग मीनिंग ले लेते हैं। लेकिन जो पहला वाक्य कहा है उसमें कोई असंगति नहीं होती है, लेकिन कभी कभी असंगति भी होती है। मतलब हम देखते हैं कि बाकी ही नहीं बन रहा, हम कहते हैं ऊंट के मुंह में जीरा। अब ऊंट वहां है ही नहीं, जीरा वहां है ही नहीं, तो असंगति हुई। और फिर हम दूसरा अर्थ लेते हैं अपर्याप्त, मतलब पूरा नहीं पड़ रहा इस व्यक्ति के लिए, ये छोटी, इसके हिसाब से ये चीज छोटी है, ये अर्थ लिया। तो ये जो दूसरा अर्थ लिया वो क्या कहलाएगा? ऊंट के मुंह में जीरा, वो होता है लक्ष्यार्थ। उसको कहा जाता है लक्षणा और लक्ष्यार्थ। तो व्यंग्यार्थ में और लक्ष्यार्थ में थोड़ा सा अंतर यही होता है कि दोनों में हम दूसरा अर्थ लेते हैं, लेकिन लक्षणा में लक्ष्यार्थ जब हम लेते हैं तो असंगति होती है। जो हमारा पहला अर्थ होता है वो घटता नहीं है, घटित नहीं हो रहा होता है, शब्दों में फिट नहीं बैठता है, और इसलिए हमें दूसरा अर्थ लेना पड़ता है। लेकिन जब व्यंग्यार्थ हम लेते हैं तो व्यंग्यार्थ में पहले अर्थ में कोई असंगति तो नहीं आती है, लेकिन फिर भी जो वक्ता या श्रोता है उसका उसमें तात्पर्य नहीं होता है, वो और आगे बढ़ जाता है। जैसे कोई कहे कि भाई कहाँ रहते हो? जी गंगा जी में रहता हूँ मैं, तो गंगा जी में, वहीं गंगा जी में ही तो घर है। अब गंगा जी में घर नहीं हो सकता क्योंकि गंगा तो प्रवाह है, तो गंगा जी में घर होने का मतलब क्या हुआ? गंगा के एकदम किनारे। तो वक्ता ने ये क्यों नहीं कहा कि मैं गंगा के किनारे रहता हूँ? पहले कहते था, हम नाक ऐसे पकड़े, घुमा के क्यों पकड़े? गंगा में, या हमारा मतलब यदि है कि हम गंगा के किनारे रहते हैं, ऐसे ही बोलता ना, मैं गंगा में रहता हूँ, ऐसा क्यों बोला? इसके पीछे कोई उद्देश्य था, क्योंकि मैं ये कहूँ कि मैं कानपुर में गंगा के किनारे रहती हूँ, तो गंगा की जो विशेषता है, गंगा की विशेषता होती है पावनता, गंगा की विशेषता होती है शीतलता। क्या कानपुर के हर एक घर शीतल और पावन है? किनारा ही शीतल पावन नहीं है गंगा का, महान प्रदूषण है। तो जो उसके किनारे रहेगा वो शीतल और पावन कैसे कहलाएगा? लेकिन मैं गंगा जी में रह रहा हूँ, तो गंगा की जो शीतलता पावनता है वैसी ही शीतलता पावनता मेरे घर में भी है, ये उद्देश्य पूरा हो जाता है। तो इसलिए वक्ता पहले ऐसे अर्थ का प्रयोग करता है जो असंगत बैठता है, क्योंकि गंगा जी में घर हो नहीं सकता। घर बनाने के लिए तो आपको स्थिर जगह चाहिए, प्रवाह तो नहीं बनेगा उसमें। तो इस तरह के अर्थ को हम, जहाँ पहले कोई अर्थ असंगत हो जाता है फिर हम दूसरा अर्थ लगाते हैं, वो तो लक्षणा का क्षेत्र हो जाता है। जहाँ किसी असंगति के बिना ही हम किसी दूसरे अर्थ पर पहुंच जाते हैं, वो व्यंग्यार्थ होता है। तो वाक्य और व्यंग हो गए और लक्ष्य और लक्ष्य। ये कौन सा हुआ फिर? मैं गंगा में रहता हूँ, लक्षण, लक्ष्यार्थ। ये अच्छा, इसमें भी हम देखें तो पहला अर्थ जो है वो वाच्यार्थ होगा। इसको संस्कृत में कहते हैं गंगायाम घोषा, जो बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है संस्कृत का, गंगायाम घोषा। घोष कहते हैं अहीर, आभीर, उनकी बस्ती। ये घोष कहाँ रहता है? गंगा में। तो घोष तो गंगा में नहीं रह सकता है। जो अहीर जाति है वो गंगा के किनारे मछली पालन इत्यादि के लिए वो रहती है, तो वो कहती है कि घोष कहाँ है? गंगा में है। तो गंगा में का मतलब क्या हुआ? प्रवाह में। इसका ये जो अर्थ हो रहा है वो वाच्यार्थ है, ये वाच्यार्थ हो गया, क्योंकि गंगायाम सप्तमी है। सप्तमी का मतलब अधिकरण, जो आधार है, तो गंगायाम का आधार यानी गंगा का प्रवाह। अब आप ये देखिए कि जो घोष है वो गंगा में रह नहीं सकता, प्रवाह में रह नहीं सकता। इसका मतलब ये अर्थ हमारा असंगत हो गया, खंडित हो गया। तो फिर वक्ता ने ये क्यों प्रयोग किया? वो बतलाना चाहता था गंगा तटे घोषः, गंगा के तट पर घोष है, वो ये कहना चाहता था। तो ये जो दूसरा अर्थ हुआ ये हुआ लक्ष्यार्थ। क्यों? इसकी असंगति के बाद आया है, गंगा के तट पर। ये जो तट पर है ये लक्ष्यार्थ। मेरा प्रश्न भाई कि यदि उद्देश्य ये था कि गंगा के तट पर घोष रहते हैं, तो फिर गंगा में घोष रहते हैं ये क्यों कहा? ऐसे ही कहना था। तो इसके लिए हम एक तीसरी स्टेज पर पहुंच जाते हैं, वो है कैसा तट? शीतल पावन गंगा तट। यानी गंगा के सभी तट पर नहीं, जो तट शीतल और पावन है उस तट पर
घोष रहते हैं, ये वाक्य ये कहने से नहीं पता चलता। गंगा के तट पर घोष रहते हैं, अच्छा। तो हुगली भी तो गंगा का तट है, वो भी प्रदूषित है। कानपुर भी तो गंगा का तट है, वो भी प्रदूषित है। इसलिए ऐसा ना कहकर ये कहा गया, यानी कि जो गंगा की विशेषता है वही इसमें है। तो इसको हम यदि अपने शास्त्रीय शब्दावली में कहें तो इसको, ये जो अर्थ है जो इस पर मैंने क्रॉस लगाया है, ये असंगत है। इसको कहते हैं मुख्यार्थ बाध। मुख्यार्थ बाध, बाध माने खंडित हो गया, मुख्यार्थ हट गया, यानी हमारा अभिप्राय इस प्रवाह में नहीं है। ठीक है। और ये जो शीतल पावन है, इसको हम कह देते हैं प्रयोजन। वक्ता ने, जो बोलने वाला था, उसने ये वाक्य कहा। ये क्यों नहीं कहा? क्योंकि इस तट में इनकी उपस्थिति, यानी शीतलता और पावनता की उपस्थिति बतलाना प्रयोजन था। ये प्रयोजन था। जब तक प्रयोजन नहीं होगा, लक्षणा नहीं आएगी। एक विशेष परिस्थिति रूढ़ी की कह देते हैं रूढ़ी, लेकिन मैं जो काव्य का क्षेत्र है, काव्य के क्षेत्र में प्रयोजन जरूर होता है। समझ में? तीसरे वाले को क्या कहते हैं? जैसे ये वाच्यार्थ हो गया और ये लक्षार्थ हो गया। हाँ, और ये शीतल पावन है, ये व्यंग्य है, किसी शब्द से नहीं कहा है, फिर भी इसी में तात्पर्य है। ये व्यंग्य, ये व्यंग्य हो गया। तो ये जो व्यंग्य है वो कभी तो वाच्यार्थ के तत्काल बाद आ जाता है, जैसे मैंने कहा था सूर्यास्त हो गया, कभी दो, और कभी बीच में लक्षणा आ जाती है, उसके बाद आता है। तो हमेशा ये जो प्रयोजन है वो व्यंग्य ही होता है। लक्षणा के बिना भी तो आ सकती है ना, कोई अगर सीधे सीधे समझ जाए तो। जैसे मैंने कहा ना सूर्यास्त हो गया, नहीं, अगर गंगा में ही अगर वो समझ जाए सीधे तो उसको हम कह देते हैं, नहीं, नहीं, उसको हम ये कहेंगे इतनी शीघ्रता से हो गया। हाँ। शीघ्रता से हो गया, लेकिन बीच में दूसरा अर्थ तो रहेगा ही, इसकी सत्ता रहेगी। तो व्यंग्यार्थ की दो स्थितियां होती हैं, पहले वाच्यार्थ, उसके बाद व्यंग्यार्थ। कभी कभी पहले वाच्यार्थ के बाद लक्ष्यार्थ आएगा, और लक्ष्यार्थ के बाद जो प्रयोजन है वो व्यंजन आएगा। तो बात असली व्यंग वाली थी और हम कह रहे हैं ये व्यंग्य, हाँ, क्योंकि यही बतलाना तो उद्देश्य था। जो गंगायाम घोषा में कहीं कहा नहीं है, लेकिन गंगा की जो विशेषता है वो ये है, इसलिए तट की भी यही विशेषता हो गई। तो ये ऐसा उदाहरण बताइए जिसमें वाच्यार्थ से सीधे लक्ष्यार्थ तक हो जाए और फाइनल हो जाए। नहीं नहीं, हाँ, मतलब सीधे ही आप ये कहना चाहते हैं कि जो वाच्यार्थ के बाद लक्षणा मिल जाए और हमारा काम खत्म हो जाए, हमें यहाँ तक तीसरी स्टेज पर नहीं जाना पड़े। कार्य में कुशल, कार्य में कुशल है, कर्माणि कर्मणि कुशल, काम में कुशल है। अब आप कुशल का अर्थ निकालें। कुशल का मतलब क्या हुआ? कुशों को लाता है जो। कुश तो जानते हैं ना, जो ये हवन इत्यादि में एक घास तृण होता है जो प्रयोग होता है, उसको कुश कहते हैं। तो जो कुश लाता है वही कुशल कहलाता है। लेकिन कोई घर के काम में ही कुशल है। कर्मणि, कौन से कर्मणि? गृह कर्मणि। इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो कुश होती है वो बहुत पैनी होती है, मतलब तीखी के उस संदर्भ में कहा है। मतलब वो वाला सेंस तो हमने लिया ही नहीं, हमें है ना? पता ही नहीं था। पता नहीं था ना। कर्मणि कुशल लिया तो हम समझ गए कि वो कह रहा है कि काम में हाँ, कुशल। तो इस तरह से लक्षणा दो होती हैं। एक रूढ़ी लक्षणा होती है, एक प्रयोजनवती लक्षणा होती है। रूढ़ी लक्षणा में लक्षणा पर ही हमारा काम समाप्त हो जाता है, ठीक है ना। जो दूसरा अर्थ लिया वहां पर ही दक्ष, कुशल का हमने अर्थ क्या लिया? दक्ष या निपुण, यही अर्थ तो हमने है। तो दक्ष और निपुण अर्थ लेते ही हमारा काम खत्म हो गया, उसके बाद हमें जाने की जरूरत नहीं है। ये रूढ़ी लक्षणा कहलाती है। रूढ़ी कहते हैं, सीधे सीधे पता चल गया। रूढ़ी कहते हैं प्रसिद्धि को। रूढ़ी शब्द का अर्थ होता है प्रसिद्धि। कोई शब्द किसी अर्थ में फेमस हो गया। आपने अनुलोम
और प्रतिलोम शब्द सुने हैं? अनुलोम प्रतिलोम, वो बाबा जी सिखाते हैं ना, रामदेव जी। एक बार इधर चलो, एक बार इधर। ये अनुलोम प्रतिलोम प्राणायाम करते हैं वो। अनुलोम विलोम। हाँ, लेकिन ये अनुलोम और प्रतिलोम बने कैसे होंगे शब्द? विलोम। अनुलोम विलोम बोलते हैं, वो तो प्रतिलोम भी बोलते हैं। अनुलोम पहली बार प्रतिलोम सुना है। विलोम कह दो, अनु का उल्टा। क्या, पर मैं ये कह रही हूँ कि ये अनुलोम शब्द बना कैसे? हम विलोम को छोड़ रहे हैं, प्रतिलोम को छोड़ रहे हैं। बाबा रामदेव ने लिखा। नहीं, ये तो बहुत पुराने हैं। इसमें रोम शब्द है, रोम। और संस्कृत में बहुत पहले से ही रलयोर अभेदा, र और ल का अभेद उच्चारण हो जाता है, ऐसा माना जाता है। यानी कहीं कहीं जैसे वेदों में शरीर शब्द आता है, शरीर, लेकिन लौकिक संस्कृत में ये हो गया सलील, जल। इसका भी मतलब जल है, इसका भी जल है, लेकिन र र ल ये अभेद कहीं कहीं हो जाता है, सब जगह नहीं, कहीं कहीं। हाँ, इसी तरह से जो र और ल इनमें अभेद हो जाता है। जैसे अग्नि मीड़े ऐसा आता है वेद में, मीड़े मीले कोई बोल देता है, कोई मीड़े बोल देता है। मराठियों में इस तरह से लिखा जाता है इसको, इन दोनों का मिक्सचर हो जाता है। तो ये जो रोम है वो वास्तव में ल हो गया, लोम। लोम किसे कहते हैं? रोम। रोंगटे। हमारे ये जो रोंगटे हैं शरीर के क्या कहलाते हैं? कोई इनको रोम बोलता है, कोई लोम बोलता है। इसमें अनु उपसर्ग लग गया तो अनुलोम हो गया। अनु का क्या? अनु का मतलब होता है फेवरेबल। जैसे ये रोंगटे हैं, रोंगटे जाड़े में खड़े हो जाते हैं, आपने सबने अनुभव किया होगा। तो हम कहते हैं रोंगटे, रोमांच हो गया, रोंगटे खड़े हो गए। इन रोंगटों में यदि हम मसाज करें, मालिश करें, तो कैसे होती है? इनकी एक स्वाभाविक गति होती है। यदि उसके अपोजिट करेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाए, उखड़ेंगे, कष्ट होगा शरीर को। यानी जिनके द्वारा जिस प्रकार की क्रिया से शरीर के रोमों को कष्ट हो रहा है वो तो हो गया प्रतिलोम। और उसी के अकॉर्डिंग यदि हम कर रहे हैं, जिधर की तरफ उनका झुकाव है उसी तरफ से कर रहे हैं, यानी उनको कष्ट नहीं हो रहा है, वो हो गया अनुलोम। तो ऐसे जब सांस लेते हैं ना तो कष्ट होता है ना कुछ होता है। वो उन्होंने नहीं, तो आप ये देखिए ना कि आज हम अनुलोम और प्रतिलोम शब्द प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन उनमें रोम शब्द, ये जो रोंगटा है उसका अर्थ ही नहीं रहा, उसका तो अर्थ ही नहीं रहा। किस लिए है ये? हाँ, अब किस लिए हो गया? तो जो फेवरेबल है उसको हमने अनुलोम के माध्यम से कर दिया। जैसे हम कहते हैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज जो हो गया वो प्रतिलोम हो गया। स्वाभाविक जो गति है वो अनुलोम की हो गई। ठीक है ना? अब इसी को हम कह देते हैं अनुकूल और प्रतिकूल। अनुकूल और प्रतिकूल, जानते हैं अनुकूल और प्रतिकूल? जो हमारे फेवरेबल है वो अनुकूल है, जो नहीं है वो प्रतिकूल हो गया। लेकिन शब्द बने कैसे? वही स्थिति, कूल शब्द है इसमें। कूल इंग्लिश में तो ठंडा होता है, क्योंकि कूल के किनारे जाके आप बैठ जाओ तो ठंडा लगेगा। तो कूल क्या है? किनारा, किनारा, नदी का किनारा। अब कभी कभी जैसे नदी बह रही है, उसकी एक स्वाभाविक गति है, एक डायरेक्शन में जा रही है। लेकिन जब बहुत ज्यादा बारिश हो जाए, पानी का जल स्तर बहुत बढ़ जाए, तो अब क्या होगा? जो जल है वो किनारों को तोड़ेगा, किनारों को तोड़ेगा। ये हो गया प्रतिकूल। बिना किनारे तोड़े हुए जो धारा जा रही है वो तो अनुकूल हो गई, और जो धारा तोड़ने लग गई, यानी किनारों को, अब बरसात में जैसे हो जाता है प्राय किनारे टूटने लग जाते हैं, वो हो गया प्रतिकूल। तो अब जो बाबा रामदेव है वो भले ही उससे रोंगटे का, कूल का कोई संबंध नहीं रहा है, लेकिन वो उस अर्थ में, इसी को हम कह देते हैं रूढ़ हो गए, प्रसिद्ध हो गए। हमारे दिमाग में नहीं जाता है कि कूल को तोड़ने वाली भी बात इसमें आ रही है, रोंगटे के अनुकूल और प्रतिकूल की भी कोई बात आ रही है। वो क्यों? क्योंकि ये शब्द प्रसिद्ध हो गए हैं उन्हीं अर्थों में। जैसे कि कुशल शब्द दक्ष या निपुण अर्थ में रूढ़ हो गया, कुशों को लाने वाला इस अर्थ में तो हमारा तात्पर्य जा ही नहीं रहा है, हमारा ध्यान ही नहीं जा रहा होता। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, जैसे प्रवीण आप ले लीजिए,
वीणा वीणा प्रकृष्ट वीणा यानी जो वीणा बजाने में बहुत कुशल है, लेकिन हम क्या कह देते हैं, हमारी बालिका घर के कामों में बहुत प्रवीण है, पढ़ने में बहुत प्रवीण है, निपुण है, इस अर्थ में हम प्रयोग करने लगते हैं इसमें। वीणा के लिए, ये वीणा के लिए है। अब क्या है, वीणा बजाते बजाते हाथ कटते हैं, तो जो उसमें अपनी पारंगत हो जाता है, एकदम अच्छे से बजाता है, उसको हम प्रवीण कहने लगते हैं। वो प्रवीण होता था। अब क्या हुआ कि जरा सा भी असावधानी वीणा बजाने में होगी तो हाथ कटेंगे, तो वो प्रवीण नहीं होगा, उसको हम प्रवीण नहीं कह सकते। तो उसी तरह से जो विवेचकता, जो सावधानी वीणा बजाने में है, उतनी सावधानी यदि कोई काम में रख रहा है तो वो भी प्रवीण कहलाने लगा। तो ये कैसा प्रयोग हुआ, रूढ़ प्रसिद्ध, इसमें कोई प्रयोजन नहीं है कि कुछ सोच समझ कैसा कहा गया, भाई प्रवीण इस अर्थ में प्रयोग आ गया है। तो बहुत सारे शब्द हैं, अनुलोम है, प्रतिलोम है, अनुकूल है, प्रतिकूल है, कुशल है, लावण्य शब्द है। लावण्य लावण्य हम क्यों प्रयोग करते हैं, सुंदर अर्थ में, लेकिन वो है लवण का भाव। शरीर से नमक निकल जाए तो क्या होगा, कांति खत्म शरीर की, इसीलिए डिहाइड्रेशन होने में थोड़ा नमक डाल के पानी आने दिया जाता है, क्योंकि बॉडी का नमक जैसे मीनिंग चेंज हो जाती है। जैसे भाई वर्ड है, तो उसका एक भाई का दूसरा मीनिंग होता है कि जो गुंडे लोग होते हैं वो। तो ये क्या है ना कि ये रूल में आ जाते हैं, प्रसिद्धि में चले गए, प्रसिद्ध इन शब्दों में वो उस समाज विशेष में प्रसिद्ध होने लगे। तो वो क्या है कि उसमें कोई उद्देश्य नहीं है तो भी वो शब्द प्रयोग हो रहा है, लेकिन यहाँ प्रयोजन के कारण लक्षणा की जाती है। वो प्रयोजन हमेशा व्यंजना के माध्यम से मिलता है। जैसे मैंने कहा कि भाई कहाँ रहते हो, गंगा में रहते हैं। ये भी 3 स्टेप वाला कोई और एग्जांपल? 3 स्टेप वाला निश्वास से अंधा दर्पण। इसको संस्कृत में लिखूं, मैंने ट्रांसलेशन करके लिखा है, निश्वासांध इवादर्श। आदर्श का मतलब होता है दर्पण। आप दर्पण सबको हम जानते हैं, यानी मिरर, ग्लास जिसमें हम शक्ल देखते हैं मिरर में, वो दर्पण है। निश्वास जो मुंह की सांस निकलती है, ठीक है ना, दर्पण को अपने नजदीक करिए, उसके ऊपर भाप छोड़िए, तो क्या होता है, दर्पण मैला हो जाता है। उसमें आप चेहरे का प्रतिबिंब कैसे दिखाई देगा, मलिन दिखाई देगा या नहीं दिखाई देगा, ऐसे होगा। तो हमने यहाँ किया कि यह दर्पण, जैसे दर्पण निश्वास से अंधा हो जाता है, वैसे ही आकाश में चंद्रमा दिखाई नहीं दे रहा है। इन दिनों क्या होगा, जैसे निश्वास से दर्पण अंधा हो जाता है, वैसे ही बादलों से आकाश आच्छादित है, तो यदि चंद्रमा निकलेगा तो कैसे दिखाई देगा, जैसे दर्पण में हमारा चेहरा दिखाई देता है मलिन, वैसे ही चंद्रमा उसमें दिखाई देगा। ये वाल्मीकि ने ये पंक्ति प्रयोग किया है, निश्वासांध इवादर्श चंद्रमा न प्रकाशते। तो यहाँ पर दर्पण को इन्होंने क्या कहा, अंधा। अब अंधा किसे कहते हैं, नेत्र राहित्य, जिसमें नेत्रों में प्रकाश नहीं हो, प्रकाशन नहीं है, वो अंधा है। दर्पण में ये हो सकता है क्या, मुख्यार्थ बाधित हो गया, इसको हम कहते हैं मुख्यार्थ बाधित हो जाना। और लक्षणा से हमने क्या लिया, अस्पष्टता, अवलोकन ना हो पाना। राइट, क्या जिस तरह से नेत्र में प्रकाशन शक्ति नहीं है तो क्या होगा, अंधकारी रहेगा व्यक्ति के लिए, वो वस्तु को प्रकाशित होता देख नहीं सकता। तो यहाँ पर अंधा शब्द, नेत्र राहित्य, ये तो मुख्य अर्थ है, इसमें हमें आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि दर्पण के तो नेत्र होते नहीं है, दर्पण के नेत्र होते नहीं है, तो असंगति हो गई, मुख्यार्थ बाधित हो गया। फिर लक्षणा से हमने लिया कि भाई अंधा व्यक्ति क्या होता है, उसके लिए प्रकाश नहीं होता, तो इसलिए दर्पण में मुख प्रकाशित नहीं हो रहा है, दर्पण में वो सामर्थ्य नहीं है कि मुख को प्रकाशित कर सके। तो हमने लक्षणा से प्रकाशन शक्ति, ये हमने लक्षणा से लिया। इसके पीछे उद्देश्य भी है। उद्देश्य क्या है, आकाश की भयंकर मलिनता बतलाना, मतलब अंधकार की अधिकता बतलाना, ये वक्ता का उद्देश्य था, इसलिए उसने। तो ये जो उद्देश्य है, अतिशयता,
वो यहाँ पर प्रयोग, यानी ये थर्ड स्टार हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो काव्य है, चूंकि हमारा महाभारत का ये प्रसंग है, तो महाभारत अपने आप में काव्य भी है, काव्य इतिहास हम इसको बोलते हैं। तो स्थान स्थान पर हमें इस प्रकार के लाक्षणिक प्रयोग बहुत मिलते हैं। जो शास्त्र हैं, शास्त्रों में तो बहुत छोटे ही स्थान होते हैं जहाँ पर लक्षणा और व्यंजना का प्रयोग होता है। लक्षणा तो फिर भी मिल जाती है, क्योंकि काव्य शास्त्रियों ने लक्षणा ग्रहण ही दार्शनिकों से की है, दार्शनिकों से की है, क्योंकि मीमांसा अर्थबोध कैसे हो, इस पर सबसे ज्यादा चर्चा उन्होंने की है, न्यायिकों ने की है, वाक्य कैसे अर्थ देता है। फिर काव्य शास्त्र में 9वीं शताब्दी में कहीं जाके आई है, जहाँ पर ये शब्द शस्त्रों की चर्चा होती है कि कोई शब्द अर्थ कैसे प्रतीत कराता है। तो यहाँ पर यद्यपि वो स्पष्ट नहीं कह रहा है कि महाराज आप स्वयं बताइए, लेकिन हिंट दे दिया है इसने, व्यंग्य रूप से कह दिया है कि अवश्य इन जो दोष गिनाए गए हैं, इन दोषों में से कोई ना कोई दोष आपके साथ संपर्क में आ गया है। तो कच्चित एतै महादोषै न स्पृष्टोसि नराधिपः। हे राजन, कहीं इन महान दोषों के द्वारा स्पर्श तो नहीं कर लिए गए हो। कच्चित च, कहीं, मे बी, परहैप्स, कहीं ऐसा तो नहीं है कि पर वित्तेषु, पर दूसरे का, वित्त धन, धन, परेशान वित्तम, परवित्तम तेषु परवित्तेषु, दूसरे का पैसा परवित्त कहलाता है। और इसमें सप्तमी विभक्ति का बहुवचन लगाया है, अर्थात दूसरे के धनों में गृध्यन, ललचाते हुए, लोभ करते हुए, न परितप्य से, आप पीड़ित तो नहीं हो रहे हो, आपका किसी दूसरे के धन में मन आ गया हो, लालच आ गया हो, लोभ आ गया हो, इस कारण से ही तो ये पीड़ा नहीं है कि रात्रि में आपको नींद नहीं आ रही है। तो कच्चित च पर, अभी आप गृध्र शब्द सुन के आए हैं, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्यान जगत तेन त्यक्तेन भुंजीता मा गृधः कस्य स्विद्वनम। तो जिस तरह से वो कस्य स्विद की बात हो रही थी, स्विद शब्द कस्य में जुड़ा हुआ है, तो पर्टिकुलर कोई एक नहीं, उसका मतलब होता है कोई भी। ऐसे ही संस्कृत में कस्यचित, कस्मैश्चित, केशांचित ऐसे प्रयोग लग जाते हैं। तो यहाँ पर कच्चित, कहीं ऐसा तो नहीं है कि दूसरे के धन का लोभ करते हुए आप पीड़ित हो रहे हो, दूसरे के धन के प्रति आपकी आसक्ति जाग रही हो। वास्तव में यही स्थिति है कि जो पांडवों का हक है, वो पांडवों का हक आप देना नहीं चाह रहे हैं। कारण कुछ भी हो सकता है, चाहे पुत्र मोह के कारण आप नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि दूसरे का धन है और आप उस पर ललचाए हुए हैं, उस पर लोभ कर रहे हैं। गृध ये है। देखिए, एक शब्द और आपने सुना होगा, गिद्ध, गिद्ध है ना, और गिद्ध दृष्टि, गिद्ध दृष्टि, जैसे ही कोई जानवर मरता है सब टूट पड़ते हैं उस पर। तो मतलब जो आपका नहीं है उसको लालच से देखना, ललचाए भाव से देखना, ग्रीड फॉर समवन्स मनी, किसी दूसरे के धन पर अपना अधिकार, अपना लालच जताना, पर वित्तेषु गृध्यन, गृध्यन ललचाते हुए, यहाँ पर गृध धातु है, इसी से संस्कृत में गृध्र बनता है। गृध्र का मतलब होता है गिद्ध, गिद्ध, जो हिंदी में हम लोग एक पक्षी के लिए कहते हैं वल्चर, तो गृध्र, गिद्ध। तो गृध्र धातु है ललचाना अर्थ की। तो दूसरे के धन पर आपकी गिद्ध दृष्टि तो नहीं हो गई, जो आपका नहीं है उसके लिए आप लालच तो नहीं कर रहे हो। और यहाँ पर जो शब्द बना है वो है गृध्यन, गृध्यन, जैसे पठ धातु से पठन, हसन, ऐसे रूप किस प्रत्यय से बनते थे? क्षत्रिय प्रत्यय से। क्षत्रिय प्रत्यय हुआ, पढ़ता हुआ, खाता हुआ, हंसता हुआ। तो ललचाते हुए, आप पीड़ित तो नहीं हो रहे हो, दूसरे के धन पर ललचाते हुए आप पीड़ित तो नहीं हो रहे हो, कहीं ये कारण तो नहीं है? कच्चित, कच्चित शायद, संभवतः। तो जो पहले के श्लोक में दोष गिनाए थे,
उनको वो सामान्य दोष ना क्योंकि महादोष कह रहे हैं और एक आशंका बीच में डाल रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं हो रहा है। धृतराष्ट्र उवाच, अब धृतराष्ट्र उत्तर देते हैं। विदुर में इतना साहस है, यद्यपि राजा है और बड़ा भाई है, लेकिन फिर भी वो सत्य बोलने का साहस रखते हैं। ये बात धृतराष्ट्र भली भांति जानते हैं। बड़े आश्चर्य की बात है कि वो अपनी समस्या का समाधान विदुर से चाहते हैं। भीष्म को नहीं बुलाया उन्होंने, भीष्म से नहीं संपर्क किया, द्रोणाचार्य से नहीं किया, कृपाचार्य से नहीं किया, जो उस समय के बड़े बड़े अधिकारी हुआ करते थे धृतराष्ट्र के, उनसे वो विचार विमर्श नहीं कर रहे हैं, विदुर से कर रहे हैं। तो उसका कारण वो खुद बताते हैं ऐसा क्यों है। श्रोतुम इच्छामि ते धर्म्यम परम नैश्रेयसं वचः अस्मिन् राजर्षि वंशे हि त्वमेकः प्राज्ञ सम्मतः। 15वां श्लोक है ये। धृतराष्ट्र बोले, श्रोतुम इच्छामि ते वचः, मैं ते वचः श्रोतुम इच्छामि, ते वचः श्रोतुम इच्छामि, मैं तुम्हारे वचनों को सुनना चाहता हूँ। श्रोतुम तुम प्रत्यय, इच्छा मैं पढ़ना चाहता हूँ, मैं खेलना चाहता हूँ, तो इच्छामि शब्द का हम प्रयोग करते हैं और उसके साथ पढ़ना खेलना तो पठितुम, क्रीडितुम, हसितुम, तो श्रोतुम मैं सुनना चाहता हूँ, ते वचः तुम्हारे वचन। कैसे वचन उनकी? ते वचः। अच्छा, लास्ट में हाँ, ये शब्द एक्चुअली नपुंसक लिंग है, वचस शब्द है, वचस। तो वचः वचसी वचांसी, वचः वचसी वचांसी, है ना? द्वितीया में यूज हो रहा है। तो द्वितीया, मैं तुम्हारे वचन सुनना चाहता हूँ। अब यहाँ पर सामान्य वचन नहीं है, बल्कि सजेशंस हुआ, मतलब कैसे मेरी नींद चली गई, इस नींद को दूर करने के लिए क्या किया जाए, वो सजेशन लेना चाह रहे हैं। तो इसलिए श्रोतुम इच्छामि, तो सामान्य वचन ना होकर यहाँ पर जो है परामर्श भी है एक तरह का, तुम्हारे वचन सुनना चाहता हूँ। अब कैसे वचन है, उसके दो विशेषण इन्होंने लिए हैं, एडजेक्टिव्स हैं। धर्म्यम, एक धर्म्यम और दूसरा नैश्रेयसम। धर्म्यम, धर्मेण प्राप्यम, जो धर्मानुसार है वो वचन। ऐसा नहीं कि राजा को खुश करने के लिए कुछ भी बोल दो, जो धर्म सम्मत है, जो करणीय है। धर्म शब्द आचार, कर्तव्य, इस अर्थ में संस्कृत में प्रयुक्त होता रहा है। तो जो धर्म है, धर्मेण प्राप्यम, धर्म से प्राप्त हो रहा है, यानी जो शिष्टाचार परंपरा जो इस संबंध में उचित है कहती है, वही तुम बताओ। धर्म सम्मत बात होनी चाहिए। और धर्म सम्मत होती हुई भी क्या है? नैश्रेयसम, श्रेयस कल्याण, निश्रेयस परम कल्याण, तो परम कल्याण करने वाला नैश्रेयसम। देखिए शब्द तो वास्तव में है निश्रेयस, निश्रेयस। इनका क्या मतलब है? समग्रता के साथ। एक्चुअली आप वैशेषिक दर्शन पढ़ते हैं, वैशेषिक दर्शन में वैशेषिक जो सूत्र है उसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है? इतो अभ्युदय निश्रेय सिद्धि सधर्म, धर्म की परिभाषा इन्होंने की है। अर्थात तो धर्म जिज्ञासा, और फिर धर्म क्या है? तो इतोभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सधर्म, जो इस लोक में अभ्युदय और परलोक में कल्याण, जो लौकिक और पारलौकिक, इस लोक की और इस लोक के बाद होने वाली जो गति है, उन दोनों को ही प्राप्त कराए, वो धर्म कहलाता है। तो ये उन्होंने अपने वैशेषिक दर्शन सम्मत परिभाषा को प्रस्तुत किया है धर्म का। तो निश्रेयस, जो पारलौकिक उन्नति होती है, मरने के बाद जो व्यक्ति की सद्गति है, उसको वो निश्रेयस कह रहा है। तो यहाँ पर धर्म सम्मत हो, और कभी कभी धर्म सम्मत होते हुए व्यक्ति का यदि हमारे मन का नहीं है, वो हमें कष्ट देने लगता है, तो इसलिए ऐसा नहीं है, वो निश्रेयस भी होना चाहिए, मेरे लिए कल्याण कारक भी हो, तो निश्रेयस कल्याण कारक। हाँ, तो ये क्या है? निश्रेयस शब्द है, और इसमें जब अण प्रत्यय लग जाता है तो उसमें आगे में वृद्धि हो जाती है, वो बन जाता है
नहीं श्रेयस, और ये सब पूरा हो जाता है। निश्रेयस यानी निश्रेय संबंधी, निश्रेय को देने वाला, कल्याण को देने वाला। तो सामान्य श्रेय तो किसी भी प्रकार का लौकिक कल्याण हो सकता है, उसमें जो नी उपसर्ग लग गया है वो समग्रता का बोध करा रहा है, पूर्ण कल्याण, समग्रता के साथ कल्याण। जैसे और शब्द जैसे हाँ, सुशब्द सौशब्द, जैसे सुशब्द है, सु माने अच्छा शब्द, उसको जब हम भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो वो बन जाएगा सौशब्द। तो इसमें ण्यत प्रत्यय है, वो ण्यत हो जाता है। ण्यत में भी संस्कृत में एक आप ध्यान रखिएगा, कई प्रत्यय ऐसे हैं जिनमें ण की इत संज्ञा होती है। ण की इत संज्ञा तो आपने पढ़ी है, मतलब उसको यूज नहीं करते हैं, प्रत्यय बनाने में लेते तो हैं वो शब्द, लेकिन फिर उसका लोप कर देते हैं। जब कहते हैं ना अयुण रिल रिक एयुण, सब जगह जो हलंत आ रहा है वो इत हो रहा है। अयुण का मतलब क्या हुआ, अ ई उ, हमने ना को हटा दिया, लास्ट वाला हटता जाता है ना। तो आपने कहा यण संधि, यण संधि, अब यण क्या है, ये है, यानी य व र, इनमें तो पूरा रखते हैं य व र, और ये जब माहेश्वर सूत्र में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे य व र, बीच में टा भी आएगा, ल और ण। तो जब हम कहते हैं यण तो आदि अंत्यन संहिता, यहाँ से हम इसको पूरा लेते हैं, लेकिन जो हलंत हैं वो ये तो हो जाते हैं, उनको हटा देते हैं। तो यण में क्या है, य व र ल, ये आते हैं। तो जिनको हलंत होता है उसको हम इत कर देते हैं, और इतस्य लोप, और इत का लोप कर देते हैं, उसको ग्रहण नहीं करते हैं यण संधि में। ये इसी तरह से एच, आए, आव, इन शब्दों का प्रयोग आप करते हैं। तो यहाँ पर कुछ प्रत्यय ऐसे हैं जिनमें ण पीछे आता है, जैसे आगे आएगा ये पीछे आएगा, तो ण्यत, अण, अब इसमें क्या है, ये भी इत होता है, ये भी इत होता है, ये बचता है, इसमें ये इत हो जाता है, अ बचता है। लेकिन जहां भी ण की इत संज्ञा होती है, एक नियम बना दिया गया है कि उसमें जिस शब्द से वो जुड़ रहा है उसमें जो सबसे पहला जो शब्द होगा उसमें जो मात्रा होगी उसको वृद्धि कर देते हैं। तो सु को औ हो गया, ई है तो आई हो गया, तो निश्रेयस नैश्रेयस दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ पर अण है, यहाँ पर ण्यत प्रत्यय है। इसी के साथ कुछ और भी प्रत्यय है, ऐसा नहीं कि खाली ण में, श्य, श्य में य, या इसी तरह से ये, इसमें य, तो सूत्र है हमारा अचोयिनिति, अचोयिनिति, यानी कहीं पर यदि णकार और यकार, णकार और यकार इत होता है तो आदि जो अच होता है, अचो में जो आदि अच होता है, पहला पहला अच, अच माने स्वर, उसको वृद्धि कर दी जाती है। जैसे और कहते हैं हम दृढ़ता, तो ये तो दृढ़ता हो गया। अब हम दृढ़ शब्द से श्य प्रत्यय लगाएं, श्य, तो इसमें ये लोप हो जाएगा, ये लोप हो जाएगा, बचेगा ये। तो इसको जब इससे जोड़ेंगे तो बन जाएगा दा, ये री है ना, ये ऊपर चला जाएगा, दाढ़्यम, दाढ़्यम। इस तरह के संस्कृत में तद्धित प्रत्यय के प्रयोग प्राय होते हैं। तो धर्म्यम, धर्मेण प्राप्यम धर्म्यम, नैश्रेयसम निश्रेयसकारी, कल्याणकारी, ऐसे वचन मैं सुनना चाहता हूँ जो कल्याणकारक भी हैं और परम कल्याण, और धर्म सम्मत भी हैं। होता क्या है कि किसी को खुश करने के लिए मीठे मीठे तो वचन कह दिए जाते हैं, लेकिन वो धर्म सम्मत नहीं होते हैं। विशेषकर राजा के पास तो ऐसे चापलूस लोगों की फौज इकट्ठी हो जाती है कि जो राजा को अच्छा लगे वो ही सुनाना चाहते हैं। लेकिन धृतराष्ट्र ने स्पष्ट कर दिया जो धर्म सम्मत भी है और कल्याण करने वाला भी है, ऐसे वचन मैं तुमसे सुनना चाहता हूँ, चाटुकारितापूर्ण वचन नहीं हो। अस्मिन राजर्षि वंशे, भाई तुमसे ही क्यों सुनना चाह रहा हूं मैं,
तो कहते हैं सुनो भाई, कारण भी बताते हैं। अस्मिन राजर्षि वंशे, इस राजर्षि वंश में, इस राजवंश में एकमात्र तुम ही प्राज्ञ सम्मत हो। मतलब प्राज्ञ, प्रकृष्टेन जानाति थी प्राज्ञ, जो सब कुछ जानता है, नीति संबंधी। देखिए जो विदुर नीति है, हम इसको नीति कह रहे हैं, एथिक्स है ये। और किस संबंध में प्रस्तुत किया जा रहा है? पॉलिटिक्स के संबंध में। आप अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं, आप विदुर नीति भी पढ़ रहे हैं, दोनों में अंतर क्या हो गया? चाणक्य तो कहता है साम दाम दंड भेद, जो भी विजय मिलनी चाहिए चाहे उसका रास्ता कोई भी हो, रास्ते के मार्ग की साधन की शुचिता पर बिल्कुल भी बल नहीं दिया है चाणक्य ने। चाणक्य ने राज्य का, राष्ट्र का कल्याण कैसे हो उसके लिए साम दाम दंड भेद जो भी नीति आवश्यक हो अपनानी चाहिए। विदुर किस तरह की राजनीति का उपदेश कर रहा है? विदुर धर्म सम्मत राजनीति की बात कर रहा है, एथिकल पॉलिटिक्स की बात कर रहा है। ये दोनों में अंतर है। यहाँ पर वो जान रहा है कि धृतराष्ट्र गलत कर रहा है, इसलिए उसको गलत से रोकने के लिए वो क्या धर्म सम्मत है उसका उपदेश वो इस नीति के, और यही विदुर नीति के नाम से प्रसिद्ध हो गया है। महाभारत का ही अंश है, लेकिन इसने एक राजनीतिक शुचिता पर बल दिया है और उसके कारण ये एक स्वतंत्र ग्रंथ के समान महत्वपूर्ण हो गया है। तो अस्मिन् राजर्षि वंशे ही त्वमेकः प्राज्ञ सम्मतः। एक तो सम्मत है, ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जिस पर हमारी आस्था होगी उसके वचन ही हम ग्रहण कर पाएंगे। जिसके प्रति आस्था ही नहीं है, राजवंश तो बहुत बड़ा है, राजवंश बहुत बड़ा है, विद्वान है, हाँ बहुत सारे विद्वान है। मैंने बताया तुम ही एक और तुम्हें एकम, हाँ त्वमेकः, तुम अकेले ही प्राज्ञ सम्मत। प्राज्ञ सम्मत के दो अर्थ है, प्राज्ञ के रूप में सम्मत हो, माने गए हो, अर्थात सब लोग तुम्हें प्राज्ञ मानते हैं। विदुर, विदुर जो कहेगा वो सही होगा, वो बिल्कुल सही होगा। देखिए भीष्म पितामह बहुत ज्ञानी थे, परशुराम से उन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी, बहुत ज्ञानी थे, इसमें कोई संदेह नहीं था, पराक्रमी भी बहुत थे, लेकिन उन्होंने अनीति का साथ दिया, जानते हुए भी। जानते थे क्यों? उन्होंने अपने को राजवंश की स्थिरता के साथ बांध लिया था कि इस पद पर, इस सिंहासन पर जो बैठेगा उसके प्रति उनकी निष्ठा हो। तो इसलिए दुर्योधन गलत कर रहा है, लेकिन चूंकि वो हस्तिनापुर के राज सिंहासन का मामला था इसलिए वो चुपचाप देखते हैं, गलत का साथ दिया। कृपाचार्य, द्रोणाचार्य वेतनभोगी थे, वेतनभोगी थे, मतलब कहीं से आए थे और उनको आजीविका चाहिए थी, आजीविका, और जिसके प्रति आप आजीविका, जिसके सानिध्य से आप प्राप्त कर रहे हो उसके प्रति लॉयल्टी से आप बंध जाते हो, तो आप विरोध नहीं कर सकते उसके गलत कामों का। हाँ नहीं, ऐसे होता है भाई, बंध गए हम कि अब हमारा पहला दायित्व, ठीक है मान लीजिए मैं यहाँ आ रही हूँ, मेरा पहला कर्तव्य दिल्ली विश्वविद्यालय, इसलिए छुट्टी के दिन ही मैं यहाँ आ सकती हूँ, नहीं तो नहीं आ सकती, बंधे हैं। तो इसलिए कृपाचार्य से भी नहीं, द्रोणाचार्य से भी नहीं, भीष्म पितामह से भी नहीं, अन्य व्यक्तियों से नहीं। विदुर कटु बात कह सकते थे, उनमें साहस था, ये इनकी ख्याति हो चुकी थी, इसलिए कृष्ण से भी पूछ सकते, तो कृष्ण के प्रति आस्था नहीं थी, क्योंकि उन्हें पता था ये तो उनका फेवर कर रहा है। यद्यपि कई जगह विदुर ने पांडवों का फेवर किया था, अन्यथा जब लाक्षागृह का प्रसंग हुआ, लाक्षागृह में उनको जलाने का प्रयास किया गया, तो विदुर के कारण ही वहां से निकाले गए थे, क्योंकि विदुर जो धर्म सम्मत है उसके साथ जुड़ा हुआ था, न कि राजनिष्ठा के साथ। इसलिए राजा को कटु शब्द भी कह रहा है। कहीं अभी राजा को कैसा कोई कह सकता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है दूसरे का धन लालच में पड़ गए, दूसरे के धन के लालच में पड़ गए हो, इन विदुर कहना है। मैम प्रश्न तो ये भी उठता है ना, विदुर भी तो वेतन भोगी होंगे। विदुर के लिए ये था कि अब विदुर के वेतन भोगित्व की बात नहीं आई है, क्योंकि युद्ध में उन्होंने किसी के साथ नहीं लड़ा था, छोड़ के चले गए। यदि वेतन भोगी के रूप में उनकी प्रतिष्ठा होती तो वो बनते, किसी न किसी के साथ बनते। लेकिन युद्ध से पहले की बात की जाए तो विदुर ने क्या अनीति का साथ दिया? कभी नहीं, यही ना कि विदुर धर्म क्या है उसके साथ जुड़े हुए। तो पांडवों को जलाने का कार्य अनैतिक था, ठीक है, कहीं ना कहीं उनकी राजनिष्ठा दांव पे लग गई, लेकिन धर्म सम्मत क्या, उन्होंने वो धर्म का पालन किया, ठीक है ना। तो इसलिए प्राज्ञ सम्मत शब्द को थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। प्राज्ञ ही सम्मत,
जो भी बुद्धिमान है तुम उनके आदरणीय हो, उनके द्वारा सम्मत हो, तुम्हारी विचारधारा उनके द्वारा सम्मत है, उनके द्वारा स्वीकार की गई है। तो प्राज्ञ ही सम्मतः त्वम्। जो विदुर है वो विद्वानों के द्वारा सम्मत है, तो प्राज्ञ ही सम्मत है, एक तो ये हो गया। और सम्मतः प्राज्ञ, घोषित विद्वान हो तुम, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है कि सम्मत प्राज्ञ, ठीक है ना। प्राज्ञ ही माने बुद्धिमान तुम्हें मान रहे हैं, और मान्य है तुम्हारी प्रज्ञता, तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारा विवेक, ये प्रतिष्ठित है। इसलिए इस राजर्षि वंश में तुम ही एकमात्र प्राज्ञ सम्मत हो। तो हम एक तरफ तो कह रहे हैं प्राज्ञ ही, जो भी बुद्धिमान है, जो भी प्राज्ञ है, वो तुमको मानते हैं, तो प्राज्ञ ही सम्मता, तृतीया तत्पुरुष समास इसको हम बोल देते हैं, प्राज्ञ ही सम्मता। दूसरा क्या हो गया, सम्मतः प्राज्ञ, सम्मत प्राज्ञ हो, मान्य विद्वान हो, सभी के द्वारा मान्य विद्वान, यानी तुम्हारी विचारधारा सम्मत है, पुष्ट है। इसलिए निश्चय ही जो तुम कहोगे उसमें मेरा धर्म सम्मत विचार भी आएगा और कल्याणकारक विचार भी आएगा। तो इसलिए अस्मिन् राजर्षि वंशे ही त्वमेकः प्राज्ञ सम्मतः। तो अब देखिए विदुर उत्तर देते हैं, यदि इतनी आस्था है तो आप सुनो। कृष्ण से उपदेश नहीं लिया धृतराष्ट्र ने, दुर्योधन ने भी नहीं लिया, या कृष्ण ने दुर्योधन को उपदेश नहीं दिया, अर्जुन को ही दिया। बात तो वो भी हो सकता है, क्योंकि जो सुनेगा उसी को ही बोला जाएगा। जिसके प्रति आस्था होगी एक तो उसका वचन सुना जाएगा, जिसके प्रति श्रद्धा होगी उसका सुना जाएगा, जिसके प्रति विश्वास होगा उसका सुना जाएगा। तो धृतराष्ट्र तो ये जानते हैं ना कि कृष्ण तो पांडवों का पक्ष ले रहा है, तो उनके हित की बात करेगा। और यहाँ पर मेरे को क्या लगा कि अनबायस्ड है, बायस नहीं है। हाँ, विदुर एकदम तटस्थ भाव से जो भी है। तो आप विदुर कहते हैं राज लक्षण संपन्न त्रैलोक्यस्याधिपो भवेत् प्रेषितश्चैव धृतराष्ट्र युधिष्ठिर। कोई इसको कहेगा तो यही मानेगा कि देखो ये युधिष्ठिर के प्रति बायस्ड है, उसका पक्ष ले रहे हैं। क्या कहता है वो, राज लक्षण संपन्न, राजत्व के लक्षणों से संपन्न, एक राजा बनने के लिए जो जो लक्षण, जो जो योग्यता की आवश्यकता होती है, संपन्न, ये संपन्न है, उससे युक्त है। कौन, युधिष्ठिर की बात आ रही है। युधिष्ठिर कीदृशः, युधिष्ठिर कैसा है, पहला विशेषण दिया राज लक्षण संपन्न, राजा के लक्षणों से संपन्न है। खाली ऐसा नहीं कि जैसे ज्योतिष में हम कहते हैं जरा हाथ दिखाओ तो बोले ये राजा बनेगा, वो तो चिन्ह है ही। इसके अतिरिक्त जो एक योग्यता चाहिए, उस योग्यता के अनुरूप युधिष्ठिर है। तो राज लक्षण संपन्न, राजा के लक्षणों से संपन्न। त्रैलोक्यस्याधिपो भवेत्, केवल ऐसा नहीं कि राजा के लक्षण ही उसमें दिखाई दे रहे हैं, वो त्रिलोकी का राजा भी हो सकता था। त्रैलोक्य से यानी सभी का, त्रिलोकी तो हम क्या ये भूलोक और स्वर्गलोक, मध्यलोक, इस तरह से करके लोकों की बात करते हैं। यहाँ पर त्रैलोकी से तात्पर्य है सबका, मतलब उसमें इतनी सामर्थ्य है कि वो तीनों लोकों का यानी सभी का शासन कर सकता है, उनका अधिकार पूर्वक उनकी रक्षा कर सकता है, इतनी उसमें सामर्थ्य है। तो राज लक्षण संपन्न त्रैलोक्यस्याधिपो भवेत्, वो त्रिलोकी का अधिप यानी शासक हो सकता है। ऐसा तो युधिष्ठिर है कि होए, ये तो भवेत् में उसमें संभावना है, हो सकता था। भवेत् जिस तरह से हम देखते हैं विधिलिंग के लिए प्रयुक्त होता है, हाँ होना चाहिए था, लेकिन तुमने क्या किया, भेज दिया। अर्थ जो है प्रसंग के अनुसार भी निकलते हैं। तो ऐसा युधिष्ठिर जो हो सकता, देखिए होना जो चाहिए था, नहीं हाँ एक मिनट, जो विधिलिंग है बहुत सारे अर्थों में आता है, जिसमें एक अर्थ संभावना भी होता है। विधि शब्द छोटे को किसी कार्य में लगाना, सामान्यतः हम इस अर्थ में ले लेते हैं, क्यों, इसी से इसका नाम हो गया है विधिलिंग।
छोटे से किसी कार्य में लगाना। छोटे व्यक्ति को, अपने से जो छोटा है उसको किसी कार्य में लगाना। तो ये इसका सबसे प्रसिद्ध अर्थ है। हम तो विधि का मतलब समझते हैं, प्रक्रिया उसकी मतलब। बड़े को भी लगाया जाए, कृपया आप मेरे पुत्र को पढ़ा दें थोड़ा, ऐसा करके हम अपने बड़े से निवेदन कर सकते हैं, तो भी हम विधि लिंग का प्रयोग कर सकते हैं। विधि, निमंत्रण, आमंत्रण, अधीष्ट, संप्रश्न, प्रार्थना, याचना किसी को, ये बहुत सारे अर्थ हैं जिसमें विधि लिंग का प्रयोग होता है। तो उसी में एक अर्थ और भी है, वो है संभावना। ये हो सकता है या नहीं हो सकता है? मैं संस्कृत में वेदांत पढ़ूं या वैशेषिक पढ़ूं, तो पठेयम, वैशेषिकम पठेयम, वेदांतम पठेयम, ये पढ़ूं या ये पढ़ूं, इस अर्थ में भी जो है। अब इसमें आप देखिए विधान नहीं है, विधि नहीं है, आमंत्रण नहीं है, निमंत्रण नहीं है, लेकिन फिर भी विधि लिंग का प्रयोग हो रहा है। कैसे के रूप में जैसे हाँ, भवेयम भी होता है। हाँ, कैसे हूँ, हाँ, कैसे करूँ। तो उसी में एक संभावना कि ये जो युधिष्ठिर है वो एक अच्छा राजा बन सकता था, लेकिन सकता था हमने क्यों लिया, सकता है क्यों नहीं किया? क्योंकि नीचे का वाक्य कह रहा है, लेकिन तुमने क्या किया? प्रेष्यः प्रेषितः, भूतकाल का प्रयोग कर दिया यहाँ पर। जो प्रेष्य था उसको तुमने प्रेषित कर दिया। प्रेष्य कहते हैं जिसको हम किसी काम में लगा सकें, जो ओबीडियंट है, बहुत आज्ञाकारी है आपका, वो प्रेष्य कहलाता है। वशवर्ती, ऐसा पूरी तरह से आपका वशवर्ती जो युधिष्ठिर है, प्रेषितः, उसको तो आपने वनवास दे दिया। प्रेषिता मैंने भेज दिया, कहाँ भेजा? स्वाभाविक है, यहाँ पर लक्षणा से व्यंजना से हम निकाल के लाएंगे प्रेषिता वनी, उसको तो आपने वनवास दे दिया। तो प्रेष्यस्ते प्रेषितः, ये जो प्रेषितः शब्द है, प्रेषितः, इसमें ता प्रत्यय है। प्रेषिता, ता प्रत्यय भूतकाल के अर्थ में आता है। मैंने पढ़ा, मया पठितम, मैंने पुस्तक पढ़ी, मया पुस्तकम पठितम। मैंने खाना खा लिया, मया खादितम, मैंने खा लिया। तो यहाँ पर ता प्रत्यय भूतकाल के अर्थ में है। तो प्रेषितः, कहा प्रेषितः? युधिष्ठिरः प्रेषितः। तो ऐसे युधिष्ठिर को तो तुमने भेज दिया जो कैसा था? प्रेष्य, तो तुम्हारा आज्ञाकारी था। दुर्योधन कैसा है? दुर्योधन आज्ञाकारी है क्या? लेकिन मोह के कारण तुमने उसको रख लिया, और ऐसा जो कि राजा के लक्षणों से संपन्न है, जो राजकाज कर सकता था, शासक बन सकता था, और उससे भी बड़ी बात क्या, वो तुम्हारा आज्ञाकारी था, तो तुम कहते थे उस आज्ञा को मानता था। ऐसे युधिष्ठिर को तो तुमने प्रेषितः भेज दिया। अब देखिए यहाँ प्रेषितः शब्द आ गया, इसलिए हमने बन सकता था ये अर्थ किया, अन्यथा बन सकता है ऐसा भी हम प्रयोग कर सकते थे भवेत का, लेकिन प्रेषिता के साथ उसको जोड़ना है, इसलिए सकता था, उसको तुमने आज्ञाकारी को वन भेज दिया। धृतराष्ट्र, हे धृतराष्ट्र, ये काम बहुत अच्छा नहीं हुआ, ये अपनी तरफ से हमें जोड़ना पड़ेगा। तो राज लक्षण संपन्न, मतलब सभी प्रकार से जो योग्य है, ऐसे व्यक्ति को, ऐसे आज्ञाकारी को तुमने निर्वासित कर दिया, निकाल दिया, ऐसा युधिष्ठिर। और क्या किया? खाली निकाल ही नहीं दिया, उसका अंश देने से भी मना कर दिया। उसका जो दाय था, संपत्ति में जो उसका अधिकार था, उससे भी वंचित कर दिया तुमने। उसको वो अगले श्लोक में कहते हैं, विपरीत तरश्च त्वं भागधेये न सम्मतः अर्चिषां प्रक्षयाच्चैव धर्मात्मा धर्म कोविदः। अंधे को कोई अंधा कह दे, ये तो शिष्टाचार के भी खिलाफ होता है, और कह देते हैं बड़ा कड़वापन है बोलने में, है ना। अंधे को काना मत कहना, कहना भैया से, धीरे से पूछना कहाँ गवायों ने। काने को काना नहीं कहते हैं, बहुत बुरा मान जाता है, भैया सैन वाले ऐसे ही बोल दो, क्या अंतर पड़ता है। फिर बाद में धीरे से पूछ लो, भाई कहाँ गवा दी तुमने ये, तो बुरा नहीं लगेगा। पहले गए, ओ कड़े बता, स्वाभाविक है ऐसा, तो
बड़ा बुरा लगेगा। लेकिन देखिए विदुर क्या कर रहा है, विदुर धृतराष्ट्र को अंधा कह रहा है। अंधे को अंधा कहेगा तो बुरा नहीं लगेगा, राजा भी और वो भी राजा। देखिए क्या कहता है, विपरीत तरह त्वम, खाली विपरीत ही नहीं, बहुत अधिक विपरीत। विपरीत का भी इन्होंने जो है कंपैरेटिव पहले से भी अधिक विपरीत हो जाना, जैसे गुड बेटर, तो विपरीत और विपरीत तर। तुम विपरीत हो गए। तरश्य है। हाँ, तरश्य जो दिखाई दे रहा है ना, विपरीत, विपरीत तरह है और आगे च है, तो जब संधि की है तो विसर्ग का श हो गया है, विपरीत तरह। तो अलग करेंगे तो श का वापस विसर्ग हो जाएगा। ये विपरीत पढ़ेंगे तरह नहीं, विपरीत तरश्य। नहीं पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे। विपरीत तरश्च त्वं भागधेयेन सम्मतः। भागधेय, भाग के विषय में, भागधेय कहते हैं अंश, दाय। भागधेय जो न्यायपूर्ण अंश है उसके संबंध में विपरीत हो गए। न सम्मतः, तुमने उसको माना ही नहीं। क्यों किया ऐसा? अर्चिषाम प्रक्षयात्, नेत्र की ज्योति के क्षीण हो जाने से, नेत्र ज्योति से रहित हो जाने के कारण तुम क्या हो गए, विपरीत हो गए। और जो भागधेय के संबंध में न्यायपूर्ण अंश था उसके संबंध में न सम्मता, तुमने किसी की नहीं सुनी, वो तुम्हें अभीष्ट ही नहीं हुआ, उसको तुमने माना ही नहीं। जबकि तुम कौन हो सब जानते हैं, धर्मात्मा धर्म को विधा। ये कटाक्ष हो रहा है, आप तो धर्मात्मा हो। धर्म ही है आत्मा जिसकी, आत्मा शब्द किस अर्थ में आता है, खाली प्राण अर्थ में ही नहीं लेते हैं, आत्मा स्वरूप के अर्थ में भी आता है। हे धर्म स्वरूप, राजा तो वैसे भी धर्म का प्रतिनिधि माना जाता है। तो धर्म को विधा, और धर्म को तुम जानते ही हो। ऐसा नहीं कि राजा हो गए तो राजा को धर्म का अवतार मान लिया जाता है, लेकिन वो धर्म को जानता भी है। धर्म को विधा, क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या विधि सम्मत है, क्या निषेध है, ये तुम भली भांति जानते हो। हे राजन, धर्मात्मा धर्म को विधा। हे धर्मात्मा, हे धर्म को जानने वाले, कविता का अर्थात क्या है? ज्ञाता। कविता का ये रूढ़ अर्थ हो गया। विद शब्द तो है इसमें जानने के अर्थ में। को क्या है? को कहाँ से जुड़ा, इसको शब्दकोश में से देख कर भी मैं देखूंगी। लेकिन ये रूढ़ शब्द एक तरह से हो गया है को विधा, जानने वाला इस अर्थ में। तो धर्म को जानने वाला, हे धर्म को विधा, हे धर्म को जानने वाले, हे धर्म रूप, धर्म ही है स्वरूप जिसका। ऐसा होने पर भी जो भागधेय था, भागधेय के संबंध में, यानी अंश के संबंध में न्यायपूर्ण जो संपत्ति का अंश था उसमें विपरीत तरह आप विपरीत हो गए, अगेंस्ट हो गए, और आपने न सम्मतः उसको स्वीकार नहीं किया। तो अर्चिषाम, इसका कारण क्या था, हेतु बता दिया। अर्चिषाम प्रक्षयात्, अर्चि ज्योति, अर्चि ज्योति, ज्योति प्रकाश, नेत्र प्रकाश। तो अर्ची का ज्योति, अर्ची खाली ज्योति के लिए आता है, जैसे दीपक की अर्ची होती है, लौ, प्रकाश देने वाली। तो उस ज्योति का प्रक्षय, नाश हो जाने के कारण, तो राजा की, धृतराष्ट्र की कौन सी ज्योति नष्ट थी, नेत्र ज्योति। तो यहाँ पर खाली, अब इसमें तो हम विदुर का कोई वैदुष्य नहीं समझते, और कोई बहुत उत्तम वाक्य भी उसने नहीं बोला कि अंधे को यदि अंधा कह रहे हो ये तो शिष्टाचार की हानि ही है। तो अर्चिषाम ज्योति का मतलब विदुर खाली नेत्र ज्योति का बोध नहीं कराना चाह रहा है, क्योंकि वो तो जन्मांध थे। ऐसा नहीं है कि क्षीण हो गई हो, वो तो जन्मांध थे धृतराष्ट्र। तो इसलिए नेत्र ज्योति की क्षीणता यहाँ से केवल शाब्दिक अर्थ हम ये नहीं ले सकते। नेत्र ज्योति वो क्या है, विवेक की ज्योति, ज्ञान ज्योति। ये लक्षणा हो गई, लक्षणा तो नहीं कहेंगे, इसको हम व्यंजना ही कहेंगे। हाँ, नेत्र की ज्योति तो गई, लेकिन नेत्र की ज्योति में अभिप्राय नहीं है। खाली नेत्र की ज्योति में, जैसे मैंने कहा ना, सूर्य अस्त हो गया और शत्रु पर आक्रमण करने का समय हो गया, तो सूर्य अस्त हो गया, इसमें कोई मतभेद नहीं है, सूर्य अस्त हो रहा है,
लेकिन दूसरा अर्थ हमने निकाला शत्रु पर आक्रमण करो, तो नेत्र ज्योति तो खत्म हो गई है, इसी में तात्पर्य नहीं है, लेकिन उसका अर्थात तुम विवेक रूपी ज्योति से भी रहित हो गए हो। तो मुख्यार्थ इसमें बाधित नहीं होता है, मुख्य अर्थ है इसलिए तो अर्च शाम प्रक्षया चैव धर्मात्मा धर्म को विदा। अब देखिए धर्मात्मा और धर्म को विदा में भी एक कटाक्ष जिसको हम सटायर कह रहे हैं, जो टॉन्टिंग करना है। आप तो धर्मात्मा हो, धर्म ही आपका स्वरूप है, राजा का धर्म ही स्वरूप होता है, धर्म से वो च्युत हो गया तो फिर राजा कैसा। और आप धर्म को जानने वाले भी हैं, फिर भी जब न्यायपूर्ण अंश देने की बात आई आप उससे विमुख हो गए, आप उससे विपरीत चले गए। तो आप केवल नेत्र से ही अंधे नहीं है, आप विवेक से भी अंधे हो चुके हैं। ये कटाक्ष। यदि सेकंड क्लास में हमेशा फंस जाते हैं। बहुत लंबा हो जाता है ना, 2 घंटे वो 2 घंटे ये, कोई बात नहीं, 15 मिनट का टाइम हो गया है। और कुछ बताओ, आप पूछो और कुछ चर्चा कर लेते हैं। शुक्राचार्य कौन थे? शुक्राचार्य का जो वर्णन आता है, मैं जितना जानती हूँ उतने बता सकती हूँ। भृगु वंश के थे ये। भृगु जो सबसे प्रथम पुरुष हुए, उनके लिए कहा जाता है जिन्होंने विष्णु को भी लात मार दी थी। मतलब अपने ब्रह्मत्व का उनको दर्प था और इतने मतलब प्रखर थे कि विष्णु भी उनका आदर करते थे, और जब विष्णु उठे नहीं उनके आने पर तो उनको लात मार दी। तो ऐसे वंश में शुक्राचार्य हुए, तो थे तो ये ब्राह्मण वंशी, लेकिन ये असुरों के गुरु के रूप में इनको प्रसिद्धि मिली। और मैम इनका महाभारत में क्या मतलब मैं रिसेंटली एक बुक पढ़ी है, तो इसमें उनके बारे में बहुत कुछ मतलब मैं नहीं जानती कितना सच है कितना झूठ, लेकिन बहुत कुछ बताया गया। तो और ये कहा कि उनका महाभारत में बहुत बड़ा रोल है, लेकिन वो रोल क्या वो नहीं बताया। शुक्राचार्य का न केवल महाभारत, पुराणों से ही काफी वर्णन चला आता है। जब विष्णु के 10 अवतारों की हम बात करते हैं, तो विष्णु के 10 अवतारों में कुछ तो ऐसे थे जो पशु और इस रूप में थे, मत्स्य, कूर्म, वराह। उसके बाद जो सबसे पहले डेवलपमेंट हुआ मनुष्य के रूप में, वो था वामन अवतार, वामन अवतार, यानी छोटा था व्यक्ति था। तो विष्णु ने वो अवतार लिया था। और अवतार क्यों लेना पड़ता है, गीता में इसका उद्देश्य स्पष्ट किया गया कि जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता है, तब तब अवतार आता है और उस अधर्म को नाश करके धर्म की स्थापना करता है। तो इसलिए असुरों का अत्याचार बढ़ चुका था उस समय, देवासुर संग्राम तो शुरू से ही होता रहा है। और लेकिन समय के अनुसार असुर बहुत पावरफुल हो जाते थे, शक्तिशाली हो जाते थे, क्योंकि धर्म पालन करना है उसकी उनके कोई बाध्यता नहीं होती थी। तो इसलिए जब जब वो प्रबल हुए तब तक उनको नियंत्रण करने के लिए कोई ना कोई अवतार हुआ है, ऐसी पौराणिक मान्यता है। तो प्रहलाद के पुत्र थे विरोचन, और विरोचन के पुत्र थे बलि। तो कहते हैं जब बलि जो है वो शासक थे, उनको पाताल लोक का शासन दे दिया था, क्योंकि स्वर्ग पर तो देवताओं का अधिकार हो गया था। तो प्रहलाद के पुत्र होने के कारण उनमें संस्कार भी अच्छे थे, और उनके चूंकि वो असुर थे इसलिए शुक्राचार्य उनके आचार्य थे। तो जब इंद्र के कहने पर ये वामन का रूप रख कर उनके पास गए, बलि के पास। बलि उस समय यज्ञ हवन इत्यादि कर रहे थे, और उनका नियम था कि जो भी इस यज्ञ के समय में आएगा और जो भी मांगेगा हम उसको वो सब कुछ देंगे। तो उन्होंने कहा बस कुछ नहीं, मुझे तो एक छोटे से ब्रह्मचारी के रूप में थे, हाइट छोटी सी थी, बोले मुझे तो यज्ञ करने के लिए 3 कदम पृथ्वी चाहिए। हाँ। जितने मैं 3 कदम ही चाहिए। तो उसमें बोले अच्छा 3 कदम की बात है। तो शुक्राचार्य कहते हैं, जो शुक्राचार्य समझ गए कि विष्णु है और इंद्र के चाल से हमारे पास आया है, तो उन्होंने रोका बलि को कि ये तुम्हारा हानि करेगा, तुम्हें इसको वचन नहीं देना चाहिए। तो उस समय ऐसा माना जाता था, संकल्प करते थे कि हम अमुक अमुक कार्य के लिए दान दे रहे हैं। दान इत्यादि से पहले संकल्प होता था। संकल्प जल लेकर किया जाता था, जल की साक्षी के साथ होता था, जैसे कहीं अग्नि की साक्षी, कहीं जल की साक्षी। तो जल की साक्षी के साथ दान का संकल्प वो लेने के लिए जैसे उन्होंने पानी लिया, तो कहते शुक्राचार्य उसमें घुस गए कमंडल में, जिसमें से पानी निकल रहा था। पानी नहीं निकलेगा तो संकल्प कैसे लेगा।
तो कृष्ण ये विष्णु तो चतुर थे, उन्होंने कहा नहीं कुछ रुक गया है इसमें, तो उससे एक लकड़ी डलवाई, तो जिससे उन कहते हैं शुक्राचार्य की आंख में चली गई और शुक्राचार्य एक आंख से काणे, ये उनके काणत्व का बात आती है। फिर वो उसमें से निकले और गुस्सा भी हुए बलि से कि तुम अपना नुकसान कर रहे हो, लेकिन वो तो संकल्प कर चुके थे कि हमें दान करना है। उन्होंने 3 पग पृथ्वी मांगी, तो उनका दिया, तो वो कहते हैं एक से उन्होंने पृथ्वी, दूसरे से मध्यलोक और तीसरे से पाताल, मतलब द्युलोक। 3 लोग हमारे जो है वो भूमंडल, अंतरिक्ष मंडल और द्युमंडल, ये 3 है, तो उसको नाप लिया उन्होंने। और जब तीनों ही लोग टप गए तो अब कहाँ रहे, तो कहते हैं पाताल में चले जाओ। तो एक क्षेत्र असुरों के लिए छोड़ दिया, बाकी पृथ्वी को असुर रहित कर दिया, ऐसा माना जाता है। लेकिन महाभारत का जो मुख्य घटना है, उस मुख्य घटना में तो मुझे याद नहीं आता कि शुक्राचार्य का इस तरह से कोई रोल आया है, लेकिन बीच बीच में जो घटनाएं आती हैं, जो आख्यान आते हैं, जैसे वन पर्व में जब वन भटक रहे हैं ऋषियों के पास जाते हैं तो आख्यान सुनाए जाते हैं, उनमें एक देवयानी, कच्छ और देवयानी संवाद आता है, कच्छ और देवयानी। तो उस प्रसंग में शुक्राचार्य की तो छोटे छोटे अंशों में तो आ रही है, लेकिन अब जो 18 दिन का जो युद्ध चला है, उस 18 दिन के युद्ध में कोई भूमिका है मेरी निगाह में। लेकिन कहते हैं कि देवयानी बृहस्पति का जो पुत्र था, कच्छ नाम था उसका, वो शुक्राचार्य के पास आके ज्ञानार्जन के लिए आया। ऐसा कहा जाता था कि एक विद्या होती है मृत संजीवनी, मरे हुए को जीवित करने वाली, वो शुक्राचार्य के पास थी। तो उससे क्या होता था कि जब जब असुरों का और देवों का संग्राम होता था और असुर मारे जाते थे, तो उस मृत संजीवनी विद्या से शुक्राचार्य उनको जीवित कर देते थे, ऐसा कथा आती है। तो देवों ने कहा कि यदि ये विद्या हमारे पास आ जाए तो हमारा भी लाभ होगा। तो उन्होंने बृहस्पति जो देवगुरु हैं, शुक्राचार्य असुर गुरु और बृहस्पति देवगुरु, तो उनके पुत्र को कहा कि तुम जाकर शुक्राचार्य से विद्या ग्रहण करो। तो वो गया और अपना मतलब परिचय तो इस तरह से नहीं दिया कि मैं बृहस्पति पुत्र हूँ, बस विद्या अर्जन करने आया हूँ। तो उन्होंने गुरु की बहुत सेवा की, गुरु खुश हो गया, उनको विद्यादान कराया। तो उस समय जो देवयानी थी, देवयानी शुक्राचार्य की पुत्री थी, तो उसका जो देवयानी थी वो किसी न, चूंकि साथ ही रहते थे शुक्राचार्य की सेवा में, वो भी रहती थी, कच्छ भी, तो उसका एक दूसरे के प्रति आकर्षण हो गया। और फिर वो इस बात के लिए कि कच्छ मेरे से विवाह करे, वो इस बात के लिए आग्रह करने लगी। लेकिन चूंकि वो तो एक विशेष उद्देश्य से आया था कच्छ, इसलिए उसने वो बात नहीं मानी और फिर उसने शाप आप दिया कच्छ को। इस तरह का प्रसंग आता है। दूसरी बात ये होती है कि जब हम महाभारत की चर्चा करते हैं तो महाभारत में जगह जगह आता है पौरव, पुरुवंश। ये जो पुरुवंश है वो कहाँ से चला? उसके मूल में शुक्राचार्य है। शुक्राचार्य की बेटी थी देवयानी और उधर थे ययाति नाम के एक राजा थे। तो ययाति का विवाह देवयानी के साथ हुआ था। क्यों हुआ था उसके पीछे भी एक पूरी घटना है कि एक राक्षस राज थे, राक्षसों के राजा थे वृषपर्वा, उनकी पुत्री थी शर्मिष्ठा, शर्मिष्ठा उसका नाम था। तो वो और देवयानी शुक्राचार्य की पुत्री थी, तो दोनों सखियां थी एक तरह से। लेकिन कभी कभी कि मेरे पिता के कारण ही तुम्हारा शासन है राज्य, नहीं तो तुम्हारे राज्य को देवता हड़प लेंगे इत्यादि, ये वाद विवाद उनमें होता रहता था। तो देवयानी ये कहती थी कि भाई मेरे पिता के कारण ही तुम्हारा शासन है, और शर्मिष्ठा में यह अभिमान था कि मेरे पिता राजा हैं। तो लेकिन फिर भी सखित्व था। लेकिन एक दिन वो वन में घूमने निकले अपनी सखियों के साथ, और वहाँ ये विवाद ज़्यादा बढ़ गया और इतना बढ़ गया कि शर्मिष्ठा ने देवयानी को कुएं में पटक दिया, धक्का दे दिया, वो कुएं में गिर गई। उधर से ययाति शिकार खेलने निकले, ऐसा वर्णन आता है। शिकार खेलने निकले तो उसमें देवयानी की चीख सुनते जब उन्होंने झांका तो देवयानी को निकाला, फिर उन्होंने बचाया, उसको जीवन दान दिया। तो फिर देवयानी ने विवाह का प्रस्ताव रखा, तो ययाति ने उसको स्वीकार कर लिया। और उसके साथ साथ उसने एक शर्त और रखी, क्योंकि वो क्रुद्ध हो गई, बोले मेरे पिता के कारण ही तो तुम्हारा शासन है, नहीं तो तुम तो दर दर की तरह भटकोगे। तो उसने एक शर्त ये रखी कि विवाह में जो ये शर्मिष्ठा है वो मेरी दासी बनेगी, मतलब वृषपर्वा जो कि राजा है, उसकी पुत्री राजकुमारी, वो मेरी दासी बनेगी।
तो इस तरह से चूंकि राजा थे और शुक्राचार्य की महत्ता को वो समझते थे, तो उन्होंने अपनी पुत्री को दासी बनाकर, देवयानी की दासी बनाकर भेज दिया। अब समय की बात, ययाति की 3 संततियां हुई। इधर ययाति का आकर्षण शर्मिष्ठा के प्रति भी हो गया और शर्मिष्ठा से उनके 2 पुत्र हुए। तो इसी बीच ऐसा कहा जाता है कि बहुत समय तक जब धीरे धीरे बुढ़ापा आने लगा ययाति को, लेकिन उनका मन भोगों से भरा नहीं, वो और भोग चाहते थे और लंबा भोग करना चाहते थे। लेकिन आयु तो धीरे धीरे जाती है, बुढ़ापा नजदीक आ गया, तो उन्होंने अपने पुत्रों से कहा कि कोई मेरा बुढ़ापा ले ले। कोई लेने को तैयार नहीं हुआ। उन्होंने शर्मिष्ठा के पुत्रों से भी कहा, देवयानी के पुत्रों से भी कहा। उनमें सबसे छोटा था पुरु, जो देवयानी का पुत्र था। तो फिर जब कोई लेने को तैयार नहीं हुआ तो उनको उन्होंने निर्वासित कर दिया। राज्य बोले तुम बड़े हो फिर भी तुम्हें राज नहीं मिलेगा। तो यदु से यादव, पुरु से पौरव। तो पुरु ने ययाति का बुढ़ापा ले लिया और खुद वृद्ध हो गए और ययाति को अपना यौवन दान कर दिया। तो कुछ समय तक वो उसका फिर भोग करते रहे, लेकिन फिर उनको विवेक जागृत हुआ कि कामनाएं, उसमें एक बहुत अच्छा श्लोक आता है, न जातु कामः कामानाम उपभोगेन शाम्यति। जो कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, डिजायर्स हैं, वो कामनाओं के भोग से कभी शांत नहीं होती, उन्हें तो नियंत्रण करना पड़ता है विवेक से। धीरे धीरे जब ये विवेक हुआ तो उन्होंने अपने पुत्र को बुलाया, पुरु को, कि तुमने मेरी आज्ञा मानी और तुमने इतना बड़ा सेक्रीफाइस किया, अपना यौवन मुझे दे दिया, मैं वापस तुम्हें तुम्हारा यौवन देता हूँ और इस वंश का यदि कोई उत्तराधिकारी होगा वो पुरु होगा। तो उस पुरु से पौरव वंश चला। तो इसलिए ये कह सकते हो कि महाभारत में शुक्राचार्य की बेटी से जो पुरु हुआ वो उसके आदि पुरुष थे। उससे हाँ, जो पौरव था वो किसका बेटा था? शर्मिष्ठा का या देवयानी का। पुरु, यदु, पुरु, तुर्वसु, ध्रुयु, इस तरह से कुछ नाम आते हैं 5। ये एपिक पे पेपर हाँ? ये एपिक पे पेपर असुर और राक्षस सेम होते हैं। असुर और राक्षस से ही आते हैं। एक्चुअली क्या है ना, वास्तव में जो हमारी सृष्टि हुई है, सृष्टि कश्यप ऋषि से मानी जाती है। ब्रह्मा के मानस पुत्र कश्यप। कश्यप की 2 पत्नियां थी, एक दिति थी, एक अदिति थी। अदिति के जो बेटे थे वो आदित्य कहलाए और दिति के जो बेटे थे वो दैत्य कहलाए। सारी जो सृष्टि है वो इन्हीं से हुई है। तो आदित्य, देवताओं को आदित्य भी कहा जाता है क्योंकि अदिति के बेटे हैं। खाली सूर्य ही नहीं, सूर्य भी है उसमें, लेकिन वो सब आदित्य हैं। इंद्र इत्यादि सब आदित्य कहलाते हैं। इंद्र है, उपेंद्र है, लोकपाल है। और इधर दैत्य। तो जो दैत्यों की संततियां हुई वो असुर शब्द उन्हीं के लिए आया। उन्हीं के लिए राक्षस शब्द भी आने लगा। रक्षा करने के कारण राक्षस और असुर। अच्छा, वेदों में जो असुर शब्द है वो इस अर्थ में नहीं आ रहा है दैत्य, वो बहुत बाद में पुराणों में आकर दैत्यों के लिए आने लगा। असुर, राक्षस, दैत्य ये एक ही अर्थ में प्रयुक्त होने लगे क्योंकि इनमें शक्ति बहुत अधिक थी। तो वेदों में तो जो शक्ति संपन्न है वो असुर कहलाया। असुर माने प्राण, इनमें प्राणत्व है, शक्ति है, वो असुर कहलाया। लेकिन चूंकि उस शक्ति का दुरुपयोग इन्होंने ज्यादा किया, इसलिए असुर शब्द बाद में दैत्यों के लिए रूढ़ हो गया, प्रसिद्ध हो गया। वैसे मतलब बलशाली होता है असुर हाँ। का। हाँ, बलशाली। असुर का सामान्य अर्थ जो होगा, जैसे हम कह देते हैं ना, कुशल का अर्थ कुछ और था, रूढ़ को कुछ और हो गया, उसी तरह से ये दोनों शब्द हैं। असुर शक्तिशाली है। तो सुर क्या होगा? सुर, सुर तो आ हटा दीजिए, वो सुर हो गया, वो सुर हो गया। नास्ति सुरः इति असुरा, या इस तरह से, बल्कि नास्ति सुरः ना कह के हम कह दें, जो सुर विरोधी है वो असुर। सुर का विरोध जो है, सुर मतलब देवता हो गया। एक असुर है तो उसका जो अपोजिट है वो दूसरा सुर है। तो सुर, असुर ये आया। तो जब देवताओं के अर्थ में सुर प्रचलित हो गया तो उनसे जो झगड़ा करते रहते थे वो असुर। इसका मतलब है कि पहले हम लोगों के यहाँ संतान जो थी तो माँ के नाम से ही जानी जाती हाँ हाँ। है। किससे जाती है?
हाँ कुंती से कौन कौन है हाँ, आजकल ये पिता के नाम से गड़बड़ हो गया। उसके पीछे मुझे सर जो कारण लगता है वो ये भी है कि उस समय बहु पत्नी प्रथा थी, एक व्यक्ति के कई पत्नियां होती थी, तो ये कौन सा व्यक्ति, इस पुत्र को क्या विशेष नाम दिया जाए, है तो वो वही एक ही व्यक्ति का, लेकिन वो पत्नी का जो नाम होता था वो उसमें जुड़ जाता था। जैसे शाकुंतलेय, शकुंतला का बेटा है ये, है ना। सौमित्र, सुमित्रा का, यद्यपि वो राघव है, सुमित्रा भी राघव, मतलब लक्ष्मण भी राघव है, राम भी राघव है, क्योंकि रघुवंशी हैं दोनों, लेकिन उनमें हम डिफरेंस कैसे करें, तो माता के नाम के आधार पर सौमित्र, कौशल्यानंदन, इस तरह से करके सुमित्रा नाम। मैम एक और क्वेश्चन है। मुझे लगता है शायद इसके पीछे ये भी कारण रहा था कि माता के नाम से पहचान और स्पष्ट हो जाती थी, भले ही वो एक ही व्यक्ति के पुत्र हैं। आजकल ये होना चाहिए। होना चाहिए मैम, सर बिल्कुल होना मैम, चाहिए। और जो लोग होते हैं हमारे पर आजकल सर लोग बहुत कितने सारी होते हैं पत्नियां हमारे लोग, ना, और फिर भी है ना, बाद में डिवोर्स कर लो, कुछ कर लो, सिंगल हो जाए तो होना चाहिए, हो सकता है, रहने का मतलब किंतु लेकिन अब तो संविधान सत्ता में होनी चाहिए हाँ, सर, हाँ, मातृ तो सत्ता होनी सर्टिफिकेट चाहिए। में लिखा था ना मदर्स ने। अब हाँ बहुत लोग तो जैसे हाँ, सरनेम बदल लेते हैं, शादी के बाद सरनेम बदल इसके बड़े जाता है। खिलाफ है ना मातृ सत्ता के, मातृ सत्ता पुनीता मैम जी, वो तो बहुत खिलाफ है मातृ सत्ता। अच्छा नहीं, खिलाफ है, अपने लिए तो चलिए उस पर बहस की जाए। पर मुझे जो सर ने प्रश्न उठाया ना, उसका रीजन यही लगता है कि उस समय एक व्यक्ति की कई पत्नियां होती थी, तो उससे उस पुत्र की पहचान को स्पष्ट करने के लिए माता का नाम उसके साथ है। धन्यवाद। ये किसी ने परमानेंट मार्क कर दिया। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। थैंक यू। नमस्कार। ये आपने ले जाता जी केदारनाथ का, जी केदारनाथ आपने हाँ जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये किसका पब्लिकेशन? पता नहीं सर। ये ना पहले मैडम ने भेजे हैं, मीरा मैम ने, मैंने उसको रीसेंड किया है सर। क्या चीज? सर पूछते किसका पब्लिकेशन है। ओके, once again congratulations, thank you for doing. आप किस तरफ जा रहे हो? लोग आ जाते हैं भाई, मुझे कुछ पता था, मुझे कुछ पता होता नहीं, उसमें याद ही नहीं मेरा, बस मैं